रणधीर जी, आप अपना लिस्ट में सबका साइज लिख दीजिए। लिस्टवा जो दिया ना उसको लिख दीजिए। माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल कोयल कारो परियोजना से संबंधित है और इसमें सरकार का जवाब है कि कोयल कारो परियोजना से संबंधित कोई भी योजना विभागीय स्तर पर प्रस्तावित विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी है कि भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 7 बड़ी कंपनी का पाइपलाइन में रखा गया है, जिसमें से कोयल कारो परियोजना भी ऐसा है, शामिल है जिसमें, और जिसके चलते ग्रामीणों में उहापोह की स्थिति बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लोग डरे सहमे हुआ है। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से ही मैं विभाग के मंत्री से पूछना चाहूंगा कि कोयल आपके पास जब विचाराधीन नहीं है, प्रस्तावित नहीं है, तो क्या कोयल कारो योजना रद्द किए जाने पर अधिसूचना आपके द्वारा जारी की गई है? और अगर अधिसूचना जारी की गई अध्यक्ष महोदय, तो इस अधिसूचना की प्रति पटल पर रख दी जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बंधु तिर्की जो प्रश्न उठाया है, और वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है और सदस्यों को उनका मंशा जो है भयभीत है। बंद होने का कागजात हम आपका माध्यम से दे देंगे। ठीक हो गया माननीय सदस्य, हो गया, कागज भी आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में 2 बड़ी परियोजना नेतरहाट फील्ड फायरिंग योजना भी इससे संबंधित है और कोयल कारो भी है, जो अधिसूचना आया है तो उसको उपलब्ध कर दिया। दूसरी बात, एक सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, 2001 2 फरवरी को कोयल कारो परियोजना के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों में गोली चली थी, जिसमें 6 आदिवासी और एक मुस्लिम जमाल खान नामक व्यक्ति मारा गया था। अध्यक्ष महोदय, जो मारे गए थे उसको 2-2 लाख मुआवजा मिली थी, लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा आश्रितों को नौकरी देने की बात कही गई थी। मैं आपके माध्यम से प्रभारी मंत्री से पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, क्या मृतक के आश्रितों को नौकरी देने पर सरकार विचार करती है? माननीय मंत्री जी। महोदय, वो प्रोजेक्ट के विरुद्ध आंदोलन का समय है और आंदोलन होने के बाद काफी दिन भी हुआ है। इसका ऊपर में सारा चीज समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। माननीय सदस्य, ठीक। अध्यक्ष महोदय, चूंकि विषय बहुत पुरानी है, इस सरकार से उम्मीद है, विषय बहुत पुरानी है, पहले की सरकार इसको ध्यान नहीं दी अध्यक्ष महोदय, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सरकार समीक्षा करने की बात करिए। मैं विश्वास करता हूं आपके माध्यम से जल्द इसमें समीक्षा करें और जो भी लाभ उनको मिलना हो उनको दिलाने की कृपा करें। ठीक। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा अध्यक्ष महोदय, और खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बच्चों के संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही झारखंड काफी प्रभावित है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो मेरे प्रश्न का उत्तर आया है, अध्यक्ष महोदय आप खुद इसको पढ़िए, और इसमें स्वीकार किया गया है कि बाल आयोग के, अधिकार संरक्षण आयोग के गठन पश्चात अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का अभी जो है 20/4/19 से उनका वो रिक्त है। और वादों कितने मैंने पूछा है कि उन वादों का क्या है, तो लिखा है कि वादों का निष्पादन भी नियमानुसार किया गया है। यह अध्यक्ष महोदय हम जानना चाह रहे हैं कि जब ये रिक्त है, न अध्यक्ष है, न सदस्य है, न बोर्ड है, तो फिर ये वादों का निष्पादन कौन कर रहा है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वादों का
वादों का निष्पादन नियमानुसार किया गया है। ये इनका जो हमारे जो विभाग के सेक्रेटरी के माध्यम से ही इसको अभी तत्काल हम लोग निष्पादन किया जाता है। माननीय सदस्य हो गया। अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी कैसे कर सकता है? आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो पूर्ण एक स्वायत्त संस्था है अध्यक्ष महोदय, वो आयोग, और उसके काम को सेक्रेटरी से कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय? ये जो ये नियम की अध्यक्ष महोदय अवहेलना है या नहीं है? ये सरकार इतनी असंवेदनशील हो जाएगी अध्यक्ष महोदय बच्चों को लेकर के, हम तो कल्पना नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। कल्पना से परे है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य पूरा पूछिए, इसमें आप चाहते नहीं अध्यक्ष महोदय, हम यही चाहते हैं कि ये जो है नियम आयोग का गठन हो जाए जल्द। आयोग का गठन अध्यक्ष महोदय, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये रिक्त पदों के विरुद्ध कितने दिन में उनको गठन कर लेना है, या अभी तो उसका कुछ होगा? माननीय मंत्री जी। आयोग का अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं, इसका बहुत जल्द ही गठन किया जाएगा, इसका प्रक्रियाधीन है। और माननीय मुख्यमंत्री भी इनमें काफी संवेदनशील है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह कहना है कि इसको हम लोग बहुत जल्द ही इसका आयोग का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह भाषण का विषय नहीं है। देखिए अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह गजट है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, पता नहीं मंत्री महोदया उससे अपडेट है कि नहीं, या इनके पदाधिकारियों ने इनको बताया है कि नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय कि सच वैकेंसी शैल बी फील्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, ओनली 90 डेज अध्यक्ष महोदय। और यह कि संवेदनशील है, मुख्यमंत्री ने वादा किया है और प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, ये कैसे चलेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार से सरकार सदन में जवाब दे, माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार से जवाब दें, ये ऐसे अधिकारियों के अध्यक्ष महोदय, या आप ही अध्यक्ष महोदय हमारी जगह पर सोच के बोलिए, या झारखंड के हम अपने तमाम सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि यह महत्वपूर्ण विषय को इतने हल्के ढंग से प्रक्रियाधीन है। आप सोचिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ये 20 अप्रैल से खाली है अध्यक्ष महोदय, जबकि चाइल्ड एब्यूजेस का केसेस झारखंड में बहुत ज्यादा है, बहुत बदनाम है हम लोग इसके लिए। और तब यह सरकार की यह सोच है अध्यक्ष महोदय। ये आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? यह गजट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, आप टाइम पीरियड मांगे, कब तक हो जाएगा? नहीं अध्यक्ष महोदय, तो आखिर यह जो अप्रैल से जहां 3 महीने में करना है, वहां लगभग 11 महीने होने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये सरकार क्या इसकी जिम्मेवारी किसी पर फिक्स करेगी? जो इसके लिए जिम्मेवार है उस पर जिम्मेवारी फिक्स करेगी सरकार? 1 मिनट राजबाबू। 2019 अप्रैल से पड़ा हुआ है, तो इस नई सरकार बनी है 2000, अब शुरू कर रही है बहुत जल्द। हम भी समझते हैं, मान जाइए 90 डेज होने। अध्यक्ष महोदय मानने का आप बोलिएगा, आप बोलिएगा अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी किनका था? 2019 अप्रैल में खत्म हुआ, मई जून जुलाई तक करना चाहिए था, उस वक्त तो नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी समझ देते हैं। खाली आप इस पर आरोप नहीं लगाइए, अब पिछली सरकार पर भी वही है, जो बात आप कह रहे हैं वो बात यहाँ भी है। अध्यक्ष महोदय, हम आरोप नहीं लगा रहे और आप बोलिएगा तो हम मान भी जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम कर भी क्या सकते हैं सिवा आवाज उठाने के। लेकिन आप ही बताइए अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, यह उम्मीद थी जब आपकी कि आपका सरकार नहीं किया, हम क्या करें, हम तो नए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे होता है? मंत्री जी कुछ आपको संतुष्ट करना चाह रहे हैं? महोदय, जैसा हमारे माननीय सदस्य राज सिन्हा जी ने कहा, 30 दिन के अंदर में ही होना चाहिए था, 3 महीना तक। मैं भी आपको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जैसा अपना जो बता रहे थे, मैं उसी कल 3 माह के अंदर में ही ये कार्य को पूरा करने का आश्वस्त। ठीक है राजबाबू, आपका बात मान लिया गया। ठीक है अध्यक्ष, आप सरकार के संज्ञान में दिए। देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कम से कम 3 महीना में उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय एकदम। लेकिन थोड़ा सा एक नियमन दीजिए कि थोड़ा सरकार संवेदनशील बने ऐसे बिल्कुल हो गया। जब मंत्री आपके बात पर राजी हो गया तो फिर धन्यवाद।
माननीय सदस्य ढुलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि विभाग से मेरा एक आग्रह हुआ था अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक सवाल किए थे। इन्होंने जवाब दिया अध्यक्ष महोदय कि खोलने का विचार रखती है। हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार से आज पूरे झारखंड प्रदेश में किसानों के साथ हो रहा, अध्यक्ष महोदय आपको भी जानकारी है, हमें भी जानकारी है, सभी लोगों को जानकारी है अध्यक्ष महोदय। हमें लगता है कि गरीब किसान को अगर उनका उपकरण अगर मिले तो वो ज्यादा से ज्यादा उपज कर सके और अपना के साथ साथ अपने बाल बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सके। उससे अध्यक्ष महोदय हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से, वो भी एक किसान के बेटा है, वो किसानों के प्रति सोचे और विस्तार रूप से इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या, ज्यादा से ज्यादा कृषकों को लाभ कैसे मिले अध्यक्ष महोदय, ये मेरा आग्रह है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने विभाग को दिए हैं और यह सुझाव हमारे जो इस बार बजट था उसमें आपको दिख रहा होगा। अब भी हम 21-22 में समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के तहत अध्यक्ष महोदय बिरसा ग्राम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 15 कस्टमाइज्ड हायरिंग सेंटर हम प्रथम दृष्टया पूरे प्रदेश में स्थापित करने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसके साथ ही पिछले बजट में 45 एग्री क्लिनिक सब डिवीजन लेवल पर सैंक्शन है अध्यक्ष महोदय, वह भी धरातल पर उतरने वाला है। और इस भी बजट में अध्यक्ष महोदय प्रखंड स्तर पर 45 एग्री क्लिनिक को हमने सैंक्शन किया अध्यक्ष महोदय। और समय रहते सभी प्रखंडों में इस तरह का जो सुझाव आया है माननीय सदस्य का, हम सुदृढ़ीकरण करने के लिए, और हमारा जो सपना है कि 4 साल में 24 लाख बिरसा किसान, जो कि इस राज्य के जीडीपी में कृषि के योगदान को 12% से बढ़ाकर 20% से ज्यादा ले जाने का हमने जो सोच रखा है धरातल पर उतारेगी। और उसमें यह महत्वपूर्ण कड़ी होगा अध्यक्ष महोदय। ये कस्टमाइज सेंटर न सिर्फ किसान की जरूरतों को पूरा करेगा, मशीनीकरण को भी सस्ते दर पर उपलब्ध कराएगा अध्यक्ष महोदय, मार्केट लिंकेज भी देगा। खास करके उड़ीसा और बंगाल में किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों के मार्केट के आधार पर यहाँ हम सब्सिडाइज रेट पर बीज उपलब्ध कराएंगे, कृषि यंत्र उपलब्ध कराएंगे, उनको जो जानकारियां चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे अध्यक्ष महोदय। इसके साथ साथ विभाग ने कृषि दर्पण भी चालू किया अध्यक्ष महोदय, उससे भी किसान लाभ ले सकेंगे। तो बहुआयामी डिफरेंट एस्पेक्ट है अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत प्रखंड ही नहीं इस राज्य के 40 लाख किसान परिवारों को मदद पहुंचाने का संकल्प दिखता है अध्यक्ष। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, आज तक मात्र 445 मिनी ट्रैक्टर और 165 बड़े ट्रैक्टर का वितरण हुआ अध्यक्ष महोदय। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कृषि मंत्री जी को कि आज जो इन्होंने 15 हायर सेंटर खोलने का जो इन्होंने निर्णय लिया, 45 पूरे राज्य में कॉस्मेटिक हायर सेंटर खोलने का जो निर्णय लिया है, हम आग्रह करना चाहेंगे महोदय ये कब तक खुल जाएगा? ठीक, इनका एक समय सीमा माननीय मंत्री जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के द्वारा वित्त पोषित योजना के रूप में 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर भी हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं महोदय। 4401 पैक्स है, जिसमें पहले 1000 पैक्सों में यह योजना शुरू करने का विचार विभाग रखती है अध्यक्ष महोदय। और जो इन्होंने कहा बजट में आ गया अध्यक्ष महोदय, इसको जल्द से जल्द हम लोग 15 कस्टमाइज सेंटर प्राथमिकता के आधार पर निश्चित रूप से चालू करेंगे अध्यक्ष महोदय। समय एक सिर्फ समय अध्यक्ष महोदय कि 2 महीना 3 महीने के अंदर हम खोलेंगे शुरुआत। हम जल्दी कर देंगे ढलुआ, बादल है, विश्वास कीजिए। चलिए ठीक है, आपके बात पर विश्वास है। माननीय सदस्य नारायण दास जी। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यही प्रश्न है कि इस राज्य में अनुसूचित जनजाति के समतुल्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए
सरकार ने जो संकल्प पारित किया है, आखिर उसको कब तक सुविधा दी जाएगी? सरकार ने उत्तर दिया है और बड़ा ही संतोषजनक उत्तर भी दिया है। खंड 3 के उत्तर में दिया है, सरकार ने यह महसूस किया है कि एससी और पिछड़े जाति के छात्र छात्राएं अभी तक राज्य में पिछड़े हैं एवं सभी योजनाओं से लाभान्वित नहीं है, तो क्या सरकार उन्हें नीति निर्धारण कर लाभ पहुंचाना चाहती है? कब तक? माननीय मंत्री जी। महोदय, ये माननीय सदस्य नारायण दास ने ये प्रश्नों को रखा है और ये नया है कि राज्य सरकार की ओर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की सोच जो मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति आदर्श योजना के माध्यम से अधिकतम 10 छात्र छात्राओं को जो विदेश बाहर भेजने का जो योजना है, इनका जो सोच कि अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग को भी उस लाभ मिले, तो सरकार ये पहला कदम रखा है और सकारात्मक विचार के साथ अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के भी इसी दिशा पर सरकार काम करेगी। माननीय सदस्य। बड़ा ही संतोषजनक उत्तर आप मंत्री जी ने दिया है और मैं आग्रह करूंगा कि बहुत जल्द ही यदि आप सीमा निर्धारित कर सकते हैं तो उसकी अपेक्षा मैं करता हूं, लेकिन बहुत जल्द ही, क्योंकि पूरे राज्य का सवाल है और अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग का सवाल है। आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हूं। मैं सरकार से आशा करूंगा कि इस पर अविलंब कार्रवाई हो और राज्य के लोगों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती पुष्पा देवी। महोदय, उत्तर तो हमको मिला है लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। इस बात पर भानु जी जानते हैं, जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। भानु जी। अध्यक्ष महोदय पूछ लेते हैं। ठीक। अध्यक्ष महोदय, जो सरकार का जवाब आया है अध्यक्ष महोदय, वो जब आप पढ़ेंगे तो खुद से पता चल जाएगा कि ये जो छतरपुर में डैम है ये कितना महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। और कई बार इसका मरम्मती के नाम पर अध्यक्ष महोदय पैसे की निकासी की गई, लेकिन आज तक किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचा अध्यक्ष महोदय। अब 1980 में स्थापित यह डैम है, बार बार रिपेयर हो रहा है, कभी नहर रिपेयर हो रहा है, कभी गेट रिपेयर हो रहा है, और ये सीधा सीधा डिनाई कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि कभी भी संवेदक और विभागीय अधिकारी के द्वारा पैसा बंदर बाट नहीं किया गया। जब सिंचाई हो ही नहीं रहा है तो उसमें काम कैसे हो रहे हैं? अब केवल हम लोग यही जानना चाहते हैं कि डैम बनने से लेकर के आज तक विभिन्न योजनाओं में मरम्मती के नाम पर कितने पैसे की निकासी की गई? माननीय मंत्री जी। ये योजना काफी पुरानी है, इसका डिटेल एस्टिमेट तो न मांगा गया था और अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो माननीय सदस्य का जो कहना है कि कभी इससे सिंचाई नहीं हुई है, ये सरासर गलत है। इस योजना से लगभग खरीफ 200 हेक्टेयर और रबी की 80 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही थी। अभी कुछ गड़बड़ी के कारण जो ये प्रश्न किया गया है कि स्लुइस गेट खराब है, स्लुइस गेट नहीं खराब है, इसका हेड रेगुलेटर गेट खराब हुआ है और उसको बहुत जल्द मरम्मत करा लिया जाएगा और 2021-22 में ही जो इसकी क्षमता है, क्षमता के अनुरूप पूरे क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध करा दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हो जाना चाहिए संतुष्ट। नहीं, संतुष्ट कहां से कोई होगा अध्यक्ष? प्रश्न के मुताबिक। नहीं अध्यक्ष, प्रश्न के मुताबिक सुना जाए अध्यक्ष महोदय। हम लोगों की दावा है अध्यक्ष महोदय कि विभिन्न बार उस
जलाशय में काम किया गया, केवल माननीय मंत्री जी ये बता दें कि उसका जो सिंचाई का एरिया है वो कितना है। आप ये दर्शा रहे हैं कि रबी का इतना हो गया और इसका इतना हो गया, कितना सिंचाई का एरिया है? कमांड एरिया? हाँ नहीं, कमांड एरिया नहीं अध्यक्ष महोदय। हाँ, कितना सिंचाई हो सकता है उस डैम से बता दें, उसी से पता चल जाएगा कि आपका क्यों 80 हेक्टेयर ही हो रहा है। और वो भी हुआ है तो अध्यक्ष महोदय गेट टूटा हुआ है, अभी नहीं हो रहा है वो भी सिंचाई जो हुआ था, और वहां के किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और उसका लाभ नहीं मिल रहा है किसानों को। माननीय मंत्री नहीं अध्यक्ष महोदय, हम लोग ये चाहते हैं, सरकार संवेदनशील अगर है, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग भी गलत नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, चूंकि पलामू प्रमंडल के दोनों प्रतिनिधि हैं हम लोग, एक समिति बना करके जांच करा दिया जाए इसका अध्यक्ष महोदय कि क्या सच में नाहर में, गेट में, मरम्मती में करोड़ों रुपया पदाधिकारी, अधिकारी, संवेदक के द्वारा खाया गया है कि नहीं खाया गया। जांच करा दीजिए अध्यक्ष महोदय। हम लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी, अगर सरकार बोलती है सरकार का सही, हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों की बात सही, क्या दिक्कत है इसमें? माननीय मंत्री जी, इस जलाशय योजना क्या, ये जो सिंचाई योजना है इसकी क्षमता मैंने बता दी थी, 200 हेक्टेयर और खरीफ की और 80 हेक्टेयर रबी की, और कुछ खराबी के कारण अभी पूरे क्षेत्र में सिंचाई नहीं उपलब्ध हो पा रही है। और मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि इनके क्षेत्र में भी बहुत सारी सिंचाई योजनाएं हैं, पनघटवा भी आपके क्षेत्र में है और भी बहुत सारे क्षेत्र है। अगर मैं माननीय सदस्य इनके क्षेत्र की योजना के बारे में पूछूं कि प्राकलित राशि कितनी थी तो ये नहीं बता पाएंगे। प्राकलित राशि का कोई प्रश्न नहीं है, जिसका प्रश्न नहीं है उसका जवाब मांगना कहीं से उचित नहीं महसूस होता है अध्यक्ष महोदय। देखा जाए प्राकलित राशि कहाँ दिखती है? इन्होंने कहा है कि क्या यह बात सही है कि मरम्मती के नाम पर दशकों से करोड़ों रुपया का राशि संबंध संवेदक और विभागीय अधिकारियों द्वारा बंदर बाट किया गया? यह अध्यक्ष महोदय दशकों से आरोप लगाया गया अध्यक्ष महोदय। देखा जाए इसको, कोई प्रमाण इस तरह का नहीं है। पूरा चर्चा करना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि आप बता दीजिए कि दशकों से कितना का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सरकार डिनाई कर दे और जांच कमेटी बैठा दे, या सरकार एक्सेप्ट कर ले, उस पर जांच कमेटी बैठा दे। क्या अध्यक्ष महोदय इसमें क्या दिक्कत है? जरूर कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी सरकार को भी गुमराह कर रहे हैं इसमें अध्यक्ष महोदय। हम लोग तो ये समझ रहे हैं, चूंकि किसानों के हित का सवाल है अध्यक्ष महोदय, तो सरकार बता दे इसमें कि अगर ऐसा है तो जांच करा लिया जाए उसका। माननीय मंत्री, क्या दिक्कत है जांच कराने की? कोई शिकायत नहीं है कि कोई बंदर बाट किया गया है। निरंतर अभियंता मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एजेंसी काम कर रही है। अगर कोई प्रमाण उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, प्रमाण इससे बड़ा क्या होगा कि सदन में चर्चा हो रहा है, माननीय सदस्य ने उठाया है और वो दशकों से लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय। देखा जाए पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है कि दशकों से करोड़ों रुपया बंदरबांट किया गया है। ये सिंचाई विभाग का काला कारनामा है अध्यक्ष महोदय। हम केवल इस सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे अध्यक्ष महोदय, हम केवल इस सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे अध्यक्ष महोदय। ये सिंचाई मंत्री जी थोड़ा सा कूल डाउन रहिए, हम ये केवल सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों के मिली भगत से अध्यक्ष महोदय प्रति साल 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया गेट मरम्मती, नहर मरम्मती, फलाना ढेकाना करके निकाला जा रहा है, लेकिन सिंचाई नहीं हो रही है अध्यक्ष। सच्चाई यही है। हम लोग तो केवल चाहते हैं कि जांच करा ले, इसमें क्या सरकार को दिक्कत है अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी, जांच करवा लीजिए। महोदय, जब भानु जी मान रहे हैं कि इनकी सरकार में बंदरबाट हुआ है, लूट हुआ है, हमारी सरकार को गठन हुए 1 साल हुए हैं, जांच कराकर अगर लूट हुआ है, बंदरबाट हुआ है तो जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, हो गया। कब तक जांच हो जाएगा अध्यक्ष महोदय? और कौन पदाधिकारी किसी आईएएस ऑफिसर से जांच करा लिया जाए अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी, रूप से किसी आईएएस ऑफिसर के माध्यम से जांच कराया जाएगा। ठीक। माननीय सदस्य, तारांकित प्रश्न श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। मुझे मेरे सवाल का संतोषजनक जवाब मिल गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। चलिए, माननीय सदस्य श्री रामदास सोरेन। माननीय सदस्य श्री रामदास सोरेन, पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र स्वर्णरेखा परियोजना के चांडिल बाई नहर दलभंगर प्रखंड के मोजा रावताड़ा स्थित रघुनाथपुर चौक के बगल नहर पर सिंचाई सुविधा हेतु पंप हाउस का निर्माण
कराई गई है। अध्यक्ष महोदय, ये तो कई वर्षों से पंप हाउस बन के तैयार है, ये सिंचाई नाला चालू कब होगा? माननीय मंत्री जी। पंप हाउस, अध्यक्ष महोदय, पंप हाउस का निर्माण करा लिया गया है, इसका टेस्टिंग भी कर लिया गया है और विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग को पैसे भी जमा करा दिए गए हैं। 1 महीने के अंदर ये चालू करके और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए माननीय सदस्य, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। सदन में आश्वासन है तो होगा नहीं कैसे? माननीय सदस्य, चलिए। माननीय सदस्य श्री नलिन सोरेन। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिल गया है और आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछता हूं कि जो उधर तो सब ठीक है, चौथा जो खंड है दिया गया है कि उत्तर स्वीकृत है, तो क्या सरकार उपरोक्त अर्जुन बांध का कार्य शुरू कराकर किसानों को पटवन सुविधा उपलब्ध कराने के विचार रखती है? इसमें जवाब है दिए हैं मंत्री महोदय ने, परिष्कृत योजना का प्राकलन तैयार कर लिया गया है। वर्तमान में अनुसूचित दर की पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। नए अनुसूचित दर के प्रकाशन के उपरांत प्राकलन को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। तत्पश्चात बजटीय उपलब्ध निधि के उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए कार्य किया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब सब ठीक है और नया पुनरीक्षण होगा, प्राकलन का पुनरीक्षण होगा, तो कब तक होगा और कब ये प्रारंभ करेंगे? माननीय मंत्री जी। सर, इसका प्राकलन तैयार कराया जा रहा है और एसओआर बहुत जल्द, अभी नया जो हमारा शेड्यूल ऑफ रेट है बहुत जल्द आ जाएगा और नया शेड्यूल ऑफ रेट से थोड़ा बहुत जो डीपीआर में जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच होगा उसको ठीक करके और निविदा निकाल के बहुत जल्द इस काम को शुरू कराकर और लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महोदय, प्राथमिकता के आधार पर इसको अगले वित्तीय वर्ष में इसको कराया जाएगा? निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर इस योजना को लिया जाएगा। ठीक। माननीय सदस्य श्रीमती सविता महतो जी। उत्तर से संतुष्ट हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लोबिन हेम्ब्रम जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है महोदय, लेकिन मैं इससे जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूं। अब महोदय जवाब देखिए महोदय, प्रश्न मेरा क्या है, क्या यह बात सही कि साहेबगंज जिला के प्रखंड मंडल के गडरा पंचायत के अंतर्गत गोसाईचक नाला रमनी नदी में पूर्व निर्मित सिंचाई डैम 10 वर्ष पूर्व टूट चुका है और जवाब है महोदय स्वीकारात्मक है, बट वर्णित स्थल पर विभाग द्वारा बांध का निर्माण नहीं कराया गया। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ करने के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस स्थल के पास नाला पर कच्चा बांध निर्मित था जो कई वर्ष टूट चुका है एवं वर्तमान में इस पर कोई प्रमाण स्तर पर नहीं है। तो महोदय ये स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर बांध था, चाहे वो पक्का बांध था चाहे वो कच्ची बांध था, लेकिन ये स्वीकार है। लेकिन ये फिर गांव वाले से पूछते हैं, तो महोदय जब वहां बांध था और बांध टूट चुका है, मेरा प्रश्न यही है, क्या वहां सरकार बांध बनाने की इच्छा रखती है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य का माननीय सदस्य है, माननीय सदस्य की जिज्ञासा भी सही है, लेकिन जो उत्तर है वो भी स्पष्ट किया गया उत्तर में कि ये जो बांध था वो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नहीं था और आगे इसमें बताया गया है कि जैसे ही हमारा बस्ती कुछ जो छोटे छोटे चेक डैम है, इससे अगल बगल में 1 किलोमीटर में एक चेक डैम है, फिर 1.5 किलोमीटर में एक चेक डैम है, जिससे वहां सिंचाई उपलब्ध अभी कराया जा रहा है और
सरकार का निर्णय है कि जैसे ही प्रावधान होगा बजटीय प्रावधान को देखते हुए और हम लोग डीपीआर बनाकर और जल्द से जल्द हम वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। माननीय सदस्य महोदय, मैं चाहता हूं कि वहां बांध बनेगा या नहीं बनेगा, और बांध कहीं भी बांधा जाता है तो सिंचाई के पर्पज से ही बांधा जाता है। तो इस तरह से कोई पदाधिकारी उल्टा पुल्टा जवाब भेजता है और आप लोग उस पर संतुष्ट हो जाते हैं। ये मेरा कहना है कि वहां बांध बनेगा या नहीं बनेगा, स्पष्ट बात है, बनेगा तो कब तक बनेगा। और ये मैं पुराना विधानसभा है, कई वर्षों से सवाल को मैं रख रहा हूं, ऐसे ही उल्टा पुल्टा जवाब में अभी तक धरातल पे कोई काम नहीं हुआ महोदय। माननीय मंत्री जी, इनको स्पष्ट आगामी वित्तीय वर्ष में निर्णय लेकर और जहां तक संभव हो सकेगा माननीय सदस्य को संतुष्ट कराया जाएगा। अगर संभाव्यता हो, माननीय मंत्री जी बैठिए। और कौन वित्त वर्ष? माननीय मंत्री जी, इसी में चलिए, ठीक, थैंक यू। चलिए, माननीय सदस्य पूर्णिमा निरंजन सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं बस इतना जानना चाहती हूं कि इस कार्य को कब तक पूरा किया जाएगा? 5 साल से लंबित है, तो अब इसको पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? माननीय मंत्री। यहाँ तो कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य पूर्ण हो चुका है। माननीय मंत्री जी बैठिए। माननीय मंत्री जी बैठिए। माननीय सदस्य, मंत्री जी के पास जो सूचना है उस सूचना के अनुसार ये कार्य पूर्ण दिखाया गया है। अब आपको क्या कहना है? नहीं अध्यक्ष महोदय, आधा कार्य पूर्ण हुआ है, आधा नहीं हुआ है। अच्छा, तो जो पूर्ण नहीं हुआ है और जो आगे भी बचा हुआ है जिसको संज्ञान में नहीं लिया गया था, उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय? 5 साल पहले भी संज्ञान में दिया गया था लेकिन किया नहीं गया है अध्यक्ष। लेकर के अगला वित्त वर्ष में इस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक, बैठ हो गया। माननीय सदस्य अमित कुमार मंडल जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल पेंशन से रिलेटेड है। अध्यक्ष महोदय, विगत 5 महीनों से अध्यक्ष महोदय विधवाओं को, बूढ़ी महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रहा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जवाब आया अध्यक्ष महोदय, जनवरी तक हम लोगों ने दे दिया अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय कहीं से भी तर्क संगत नहीं अध्यक्ष महोदय। जब गोड्डा जिले में पदाधिकारी से बात किया जाता है तो कहा जाता है कि राज्य से ही पेंशन बंद है, और जब उत्तर आता है तो सरकार ये बोलती है कि फरवरी माह का ही पेंशन सिर्फ देना बाकी है अध्यक्ष महोदय। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। जिला राज्य से बात नहीं कर रही है, राज्य जिला को ठीक से आदेश नहीं दे रही है अध्यक्ष महोदय। अगर ऐसा मामला है तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि आप देखें, दिखवाएं कि क्यों गोड्डा जिला में पेंशन धारियों को पेंशन अभी तक नहीं मिल पाया अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो जवाब हमने दिया है विभाग की तरफ से, जनवरी 2021 तक का पेंशन दिया गया, इसमें दिव्यांगों का पेंशन कुछ जिला में 5 माह से नहीं मिला है, और उसमें नहीं मिलने का वजह यह रहा कि यह संख्या बहुत ज्यादा हो गया और उस हिसाब से हम लोग का जो पैसा का आवंटन कम था, तो उसी को लेकर के 5 माह से दिव्यांग जनों का पेंशन रुका है, और इस वित्तीय वर्ष में सभी को पेंशन दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बस मेरा यही आग्रह होगा कि सरकार की तरफ से जब उत्तर आता है अध्यक्ष महोदय तो इस चीज का जिक्र नहीं होता है। ऐसा लग रहा है उत्तर से कि सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में ठीक नहीं चल रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरा बात अध्यक्ष महोदय, आज ही पेपर के माध्यम से सूचना आई है कि सरकार को फटकार लगाया गया है न्यायालय द्वारा कि 10 लाख लोगों का पेंशन का लाभुकों का नाम क्यों काट दिया गया अध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर भी सरकार को चिंता करने की जरूरत है। बस लास्ट पूरक है मेरा अध्यक्ष महोदय, सरकार ने चुनावी घोषणा की थी कि 2,500 रुपए हम पेंशनधारी विधवाओं को पेंशन देंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन उत्तर आता है अस्वीकारात्मक। तो क्या सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव विचाराधीन है या सरकार अपनी चुनावी घोषणा को पूरा करना चाहती है 1,000 से 2,500 बढ़ाकर अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी। महोदय, कभी भी इस तरह का 2,500 का घोषणा नहीं किया गया है।
इतना जरूर कहा गया था कि इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन ये 2,500 का घोषणा कहीं से भी नहीं रहा था अध्यक्ष महोदय की 2,500 कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र हमारे पास है अध्यक्ष महोदय, उसमें साफ साफ कहा आपको घोषणा पत्र की माननीय सदस्य में दिया जाएगा। माननीय सदस्य घोषणा माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? घोषणा बढ़ाया जाएगा या नहीं? अध्यक्ष महोदय, जब घोषणा पत्र में है तो सरकार के समक्ष विचाराधीन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार की संज्ञान में ही नहीं बात है कि हम लोग बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो घोषणा पत्र पर कैसे अमल होगा? अध्यक्ष माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी, आप ही बोलिए, आसन से बोलना। महोदय, हमने कहा यह घोषणा इस तरह से डिमांड नहीं किया गया था कि 2,500 की 3,000, इतना जरूर कहा गया था कि पेंशन में हम लोग बढ़ाने का विचार करेंगे। ये भारत सरकार राज्य सरकार का दोनों मिलकर के ही पेंशन को हम लोग दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग राज्यांश में जैसा कल हमने कहा था कि वृद्धा पेंशन का राज्य सरकार अभी जो 3,65,000 वृद्धों को हम लोग जो संख्या बढ़ाने का काम किया, तो राज्य से हम लोग जोड़ रहे हैं। तो इसी तरह से आने वाला समय में निश्चित रूप से हम लोग विचार विमर्श करके इसमें विचार किया जा सकता है। घोषणा पत्र में साफ साफ माननीय सदस्य घोषणा पत्र से कहा आप इसको जोड़ रहे हैं? सरकार यूटर्न ले रही है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य एक बात यूटर्न ले रही है नहीं, वो बात नहीं। माननीय सदस्य ले रही है अध्यक्ष, आप सरकार से सवाल करिए, आप सरकार से सवाल करिए, सरकार से सवाल करिए। अध्यक्ष महोदय, कोalition का गवर्नमेंट है, कोalition का गवर्नमेंट है। ये घोषणा पत्र है अध्यक्ष महोदय, सरकार का घोषणा पत्र है अध्यक्ष महोदय, इसमें दिया गया अध्यक्ष महोदय। सरकार माननीय सदस्य, घोषणा पत्र क्या होता है और सरकार का एजेंडा क्या होता है, ये तो आपको जानकारी है, ये तो जानकारी है। अच्छा, मंत्री जवाब दी ना, मंत्री जवाब दी कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। करो, नौकरी वाला भी घोषणा पत्र के बारे में जिक्र करिए। विचार कर रहे हैं मंत्री, बोली ना। मान्य सदस्य बैठिए। अमित जी, मान्य सदस्य बैठ, भानु जी, बैठ, सीपी बाबू बैठ। एक मिनट, आप शांत हो जाएगा, सीपी बाबू शांत कर देंगे, बोलिए। एक मिनट सुन लीजिए। मान्य सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। हम 1 मिनट से ज्यादा बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न आया है अध्यक्ष महोदय, और स्वाभाविक रूप से आप सरकार में आ जाए, आपने जो घोषणा किया था, आपका घोषणा पत्र है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे हाथ में है। निश्चय पत्र इसको कहते हैं, विधानसभा 2019, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये निश्चय पत्र है अध्यक्ष महोदय आपका। माननीय अनंत ओझा जी, तो मेरा ये कहना अध्यक्ष महोदय कि जब आप घोषणा करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो स्वाभाविक रूप से आम जनता को यह विश्वास होता है कि आप सरकार में आएंगे तो इस पर अमल करेंगे, और उसी के आधार पर आपको मैंडेट मिला। अब मैंडेट मिलने के बाद आने के बाद आप कह रहे हैं कि अब हम नहीं करने वाले, हमने ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब सरकार को आपने धोखा दिया, इसका मतलब हो गया सीधी बात है। मान्य सदस्य बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस विषय पर संसदीय कार्य मंत्री अपना विचार रखना चाहते हैं। सुनिए। महोदय, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। अब रुके महोदय,
घोषणा पत्र जो है विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है। बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात बोलिए, आप बातें नहीं सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। देखिए, ये पब्लिश होता है राजनीतिक प्लेटफॉर्म में पब्लिश होता है, ना कि विधानसभा में। मेरा कहने का पहला, अरे सुनिए मेरा बात, सुनने का शक्ति नहीं आपको, पहले मेरे बात को सुनिए। घोषणा आप भी करते हैं, आप भी किए हैं 15 लाख, 2 लाख नौकरी, ये सारी बात है। देखिए घोषणा ठीक है, आप सवाल उठाए, सवाल आप उठाए, उसका जवाब हम लोग देते हैं, जवाब तो दे रही है। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, अब हो गया। सीपी बाबू अब हो गया, हो गया, ठीक है, ये बात आ गया, आप आ गया, हो गया, आप तो बोल लिए। अब इसमें इसको ज्यादा लंबा खींचने से अब माननीय सदस्यों का सवाल है। सीपी बाबू इस सवाल को कहे पूछने दीजिए, हो गया बात, उसमें आ गया। तो माननीय सदस्य उमाशंकर अकेला जी, सीपी बाबू बैठिए, हो गया, अध्यक्ष महोदय, हाँ पूछिए सीपी बाबू आइए ना। उमाशंकर अकेला जी ऑर्डर लगाइए सर। माननीय सदस्यों का सवाल है, माननीय सदस्यों का इच्छा है कि इस बार मेरा सवाल आएगा, और अगर इसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उनको तकलीफ होता है। उनका भी भावना को जरा सा कद्र करिए, उनका भी भावना को समझिए। इरफान जी बैठिए, इरफान जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय अकेला जी, बोलिए। उत्तर मिला है अध्यक्ष महोदय, और माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग से जो उत्तर मिला है सर, धान के खेती कुआं से नहीं होता है सर, धान के खेती है नहर से, लिफ्ट इरिगेशन से होता है। और मैंने मांग किया है 5 गांव में लिफ्ट इरिगेशन लगाए, तब धान की खेती होगी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य के ये सब सरकार जरूर उस पर गंभीर है, और एक उसमें कुछ उसकी कुछ प्रक्रिया होती है जिसमें लाभुक समिति का बनाकर, और उसमें विद्युत विपत्र का भुगतान लाभुक समिति के द्वारा किया जाता है, संपोषण भी लाभुक समिति के द्वारा किया जाता है। लाभुक समिति का गठन करके और बहुत जल्द सरकार विचार रखती है वहां लिफ्ट इरिगेशन शुरू करने। हो गया अकेला जी, लिफ्ट इरिगेशन होगा, कैसे हो गया? योजना बनेगा तब न लाभुक समिति बनेगा सर, प्रावधान है कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं आप? अरे ठीक है, मेरा कहना है लिफ्ट इरिगेशन लगाने का। मंत्री जी उनको बोल लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि भाई लिफ्ट इरिगेशन लगाएं, तो कहते हैं कि लाभुक समिति बनाएंगे, तो कब तक बना के हमको लिफ्ट इरिगेशन लगाएंगे? ठीक, आप बोलिए। अब मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बहुत जल्द लाभुक समिति का गठन इसमें पहले किया जाता है, और लाभ बिना फीस का वकील बनते हैं। देखिए उनको बैठने बोलिए ना। भानु जी बैठने बोलिए, बहुत बोलते हैं। भानु जी अकेला जी का जवाब है, अकेला जी का जवाब है, अकेला जी सक्षम है, अकेला जी सक्षम है, उनको पूछने दीजिए। समिति का गठन की प्रक्रिया है, एक एफिडेविट लिया जाता है कि योजना बनाई जाएगी तो आप इसकी देखभाल करेंगे, और जो भी इसका बिजली का बिल होगा इसका लाभुक समिति अपने गांव से ये करके राशि इकट्ठा करके इसका संपोषण करेगी। ये पहले योजना शुरू करने के पहले ये काम किया जाता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जरूर से लिफ्ट इरिगेशन की योजना वहां चालू होगी। हो गए इस वित्तीय वर्ष में योजना बन जाएगा, बता दीजिए माननीय मंत्री जी। सारी प्रक्रिया पूरी करके और बहुत जल्द योजना। सर हम लोग भूखे मर रहे हैं, पानी के बगैर धान हो नहीं रहा सर, ये हम लोग नहीं। माननीय अकेला जी, मंत्री जी बोले बहुत जल्द नहीं सर, इस वित्तीय वर्ष में। माननीय मंत्री जी, आगामी वर्ष में ये योजना जरूर से टेकअप कर ली जाएगी सर। इस वित्तीय वर्ष में पानी नहीं पड़ता है सर, और हम लोग का धान सब सूख जाता है। जरूर सरकार गंभीर है, और खेती के सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी सर। आश्वासन इस वित्तीय वर्ष में करेंगे सर, बहुत जल्द। ये कैपिटल खाली के हाँ तो कहिए सर, इस वित्तीय वर्ष में आप कर दीजिए। निश्चित रूप से हो गया, निश्चित रूप बोल दिए, हो गया।
माननीय सदस्य इंद्रजीत महतो जी, इंद्रजीत महतो, एक मिनट मैडम, 2-4 क्वेश्चन लेने दीजिए। इंद्रजीत महतो जी। अध्यक्ष महोदय, जनहित में जनता के साथ जुड़ी हुई यह सीधे विषय है महोदय। धनबाद जिला में कोयला मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच में एमओयू हुई थी 30/10/2017 को कि एमओयू के तहत पीट वाटर कोयला माइन से धनबाद जिला में पानी की आपूर्ति एवं सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाना था। लेकिन सरकार की उत्तर जो आई है महोदय, उसमें सरकार ने यह स्वीकार की है कि 30/10/2017 को एमओयू हुआ है, लेकिन धनबाद जिलावासी को वहाँ कोल माइंस में जितना पीट वाटर है कि पूरा जिला को पेयजलापूर्ति के साथ साथ सिंचाई की भी सुविधा दे सकती है महोदय। लेकिन सरकार की जो उत्तर आई है उसमें धनबाद जिला के अंतर्गत जल आपूर्ति हेतु माइंस पीट आधारित 2 पेयजल आपूर्ति योजनाएं पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित है। अभी तक सिर्फ संचालित ही है महोदय, और पीट वाटर से सिंचाई हेतु जलापूर्ति की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है महोदय। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये जिक्र किए थे कि सरकार में यदि बनती है तो हर हाथ को काम देंगे और किसान के खेतों में पानी देंगे। लेकिन महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इतना पीट वाटर रहते हुए भी वहाँ के किसान को उनके खेतों तक पानी प्राप्त नहीं हो रही है, और कोयला उत्खनन के लिए जो पानी निकाला जा रहा है जोड़िया होते हुए नदी में पानी चली जा रही है महोदय। उस पानी को यदि किसान के खेतों तक यदि पहुंचा दिया जाए तो किसान स्वावलंबी बन जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अपने खेती कार्य जो मानसून के आधार पर निर्भर। माननीय मंत्री जी, इनका पीएचडी से रिलेटेड है सवाल, इनका पीएचडी से रिलेटेड। एमओयू हुआ था, वो सिंचाई विभाग से नहीं हुआ था, वो पेयजल स्वच्छता विभाग से एमओयू हुआ था और पेयजल उपलब्ध कराने का एमओयू हुआ था। और उस एमओयू के तहत 2 योजनाएं अभी चल रही हैं धनबाद जिला अंतर्गत धर्मा बांध में और खरखरी पेयजल आपूर्ति योजना, जिसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। और उस एमओयू के तहत जहां जितने भी क्षेत्र चिन्हित हैं वहां पेयजल उपलब्ध बहुत जल्द करा दिया जाएगा। और सिंचाई के क्षेत्र में भी सरकार गंभीर है। अगर संभावना हुई उसी माइंस पीट से तो आगे सिंचाई विभाग द्वारा भी प्राकलन तैयार करा के और सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध कराएगी। महोदय, प्रश्न पूछना है माननीय सदस्य। महोदय, हाँ, अभी मंत्री महोदय सवाल का जवाब पूछ लेने दीजिए, उसके सवाल मंत्री महोदय का उत्तर आया, फिर मौका नहीं मिलेगा। महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर आया कि सिंचाई की संभावना। महोदय, वहाँ के किसान मानसून पर आधारित रहते हैं, और यदि पीट वाटर उस क्षेत्र के किसान के खेतों तक मिल जाएगा, जलाशय तक मिल जाएगा, तो जल स्तर भी बना रहेगा और किसान को अपने खेती कार्य करने के लिए, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगी। महोदय, सरकार का आदेश हो और विभाग से जल्द ही योजना प्रस्तावित करके और किसान के हित में सरकार काम करे। माननीय मंत्री जी, किसान हित में योजना सिंचाई विभाग का जो प्रश्न था उनका मैंने इनको संतुष्ट कराया। इनके प्रश्न, जब सिंचाई की जहाँ तक बात है तो सिंचाई योजनाएं भी वहाँ पर बहुत सारी ली जा रही हैं। उसमें सिंचाई सुविधा देने के लिए खुदिया सिंचाई योजना लिया गया है। इसके अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड के 17 गांव, पूर्वी टुंडी प्रखंड के 3 गांव तथा निरसा प्रखंड के 6 गांव में 4251 हेक्टेयर खरीफ एवं 1215 हेक्टेयर रबी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का उत्तर आया कि योजना लिया जा रहा है या लिया गया है। महोदय, मेरा कहना है कि उक्त जो सिंचाई योजना है उस योजना में पानी कैसे पहुंचेगी। महोदय, जो पिट वाटर है कोल माइंस में, वो पानी उस नहर में पहुंचे, अगल बगल क्षेत्र के जलाशय में पहुंचे, इसकी योजना बने महोदय। इसकी ओर हम सरकार को ध्यान दिला रहे हैं। निश्चित रूप से सर्वे कराकर अगर संभावना होगी
पिट वाटर से सिंचाई की तो उस पर भी सरकार गंभीर है और निश्चित रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। धन्यवाद। हो गया इंद्रजीत जी, हो गया। मंत्री महोदय, संभावना पूरा है सरकार का आदेश हो जाए मंत्री महोदय कि वह योजना स्वीकृत के लिए सरकार का आदेश निर्गत हो। महोदय चंद्रवंशी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक बार हमने सूचित भी किया था, सूचना दिया था। आज जो आपका ऑर्डर में निकला है कृषि बिल और महंगाई पर 22 तारीख को वाद विवाद, महोदय यह हमको बताया जाए कि किस नियम के तहत कृषि बिल यहाँ लिखा गया है, क्योंकि यह केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार यह कृषि बिल जब वहाँ चल रहा है तो यहाँ सदन में कोई प्रावधान नहीं है कि आप इसको बहस करा सकते। ठीक, आपका सूचना ले लिया। इसको अब मैं सुन निकाल लेता हूं। अगर यह बात होगी तो हम लोग ये भारत सरकार से पास हुआ है अध्यक्ष महोदय, दोनों सदनों से पास हुआ है। किस आधार पर, किस नियम के तहत, किस प्रक्रिया के तहत, उसको राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद, गजट में पास होने के बाद किसी विधानसभा का वह पार्ट बन सकता है और किसी विधानसभा में उस पर बहस हो सकता है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, हो गया, आ गया बात। उनका भी सुन लेता है, उनका भी सुन लेता है, उनका भी सुन लीजिए भानु जी। ठीक है, आपका बात आ गया। भानु जी, आपका बात आ गया बात। आप अपना बात रखें। अब आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ठीक है, वो भारत सरकार ने कानून बना दिया, दोनों सदनों में पास हो गया, लेकिन ये कहाँ रोके कि किसी कानून पर हम चर्चा नहीं कर सकते, उनके हम लाभ हानि के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये कहाँ रिस्ट्रिक्टिव, किस एक्ट में ये बंधेज है? कहीं बंधेज में हम चर्चा कर सकते हैं, उसके विरोध में प्रस्ताव नहीं ले सकते। उनके गुण दोषों की चर्चा क्यों नहीं कर सकते? उनके गुण दोषों की चर्चा कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, ये कहीं रुकावट नहीं है। आप पूरी चीजें देख लीजिए, गुण दोषों की हम चर्चा कर सकते हैं, उनके विरोध में प्रस्ताव नहीं ले सकते। बात दोनों तरफ से प्रोसीडिंग में आ गया, फिर इस पर विचार होगा। प्रोसीडिंग में दोनों तरफ से बात आ गया। अब बैठिए मान्य सदस्य, ठीक है, दोनों तरफ से बात आ गया, दोनों तरफ से बात आ गया। बैठिए। सूचीबद्ध किया है वो किस नियम के तहत किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सदस्यों को संतुष्ट करना चाहिए। मान्य सदस्य, एक मिनट, मान्य सदस्य, आप सब लोगों को जानकारी होगा कि जब भी हम लोग कोई चीज कार्य सूची में लेते हैं तो उसका एक प्रक्रिया होता है। वो या तो कार्य मंत्रणा से आता है या सरकार की तरफ से आता है। तो हम लोगों ने कार्य मंत्रणा का एक बैठक किया था और उस कार्य मंत्रणा का बैठक में ही बात आए, और कार्य मंत्रणा में बैठक में आने के बाद हम लोग इस चीज को कार्य सूची में लाए। उसके बाद हमारे चंद्रवंशी जी, एक मिनट बोलने दीजिए, बात बोलने दीजिए। चंद्रवंशी जी बाद में, चंद्रवंशी जी भी इस पर हमको शुरू में बोले कि इसको थोड़ा सा दिखवा लीजिए। चंद्रवंशी जी से सूचना मिला, फिर आज भी उन्होंने सूचना दिया, तो हम दोनों पक्ष की सूचना तो सुन लिए। सूचना सुनने के बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ कहाँ तक क्या है। चलिए, आप शून्य निकाल लेने दीजिए। अब माननीय सदस्य शून्य निकाल लेने दीजिए। आप माननीय सदस्य शून्य निकाल लेने दीजिए। चर्चा से क्या दिक्कत हो रहा है? हम कहते चर्चा से क्या दिक्कत हो रहा है? गुण दोष पर चर्चा करेंगे, लाभ हानि पर चर्चा करेंगे, भला बुरा पर चर्चा करेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? आखिर अच्छा, मैं अब शून्यकाल का सूचना लेता हूँ। मान्य सदस्य उमाशंकर अकेला जी, बैठिए। मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय, अच्छा, इसका निर्णय अभी नहीं दिया जा सकता है। भानु जी आपका बात आ गया, अभी निर्णय नहीं दिया जा सकता। अभी आसन इस पर कुछ बोल नहीं सकता है। आप बैठ।
शून्यकाल की सूचना मान्य महोदय भानु जी जाएगा, हम लोग 5 बजे सुबह आते हैं। अकेला जी जी सर। मान्य सदस्य अकेला जी अपना शून्यकाल की सूचना। सर अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत ग्राम पपरो थाना चौपारण के निवासी अशोक भुइया के 6 माह के पुत्र का मृत्यु डॉक्टर धीरज कुमार के लापरवाही के कारण दिनांक 12/3/2021 को हो गया। अध्यक्ष महोदय, मृतक के पिता इस घटना का जब विरोध किया तो धीरज कुमार डॉक्टर जो चौपारण में पदस्थापित है, वो चौपारण थाना में FIR दर्ज 385 धारा के तहत किया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कार्रवाई डॉक्टर पर हो, अब मृतक के पिता पर हो रहा है। सर माननीय सदस्य श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के निरसा विधानसभा क्षेत्र स्थित मैथन पावर लिमिटेड MPL के शेष बचे विस्थापितों तथा स्थानीय बेरोजगारों को अविलंब रोजगार देने की सरकार से मांग करती हूं। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल का सूचना लेने दीजिए, शून्यकाल का सूचना लेने दीजिए, उसके बाद माननीय आनंद जी। अध्यक्ष महोदय, साहेबगंज जिला के उधवा प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत का बाघ पिंजरा मौजा नम सेलेबल भूमि है महोदय, जो SPT एक्ट के तहत अहस्तांतरणीय है। इस क्षेत्र को विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य झील पतौड़ा झील के पास से 5 किलोमीटर दूर तक के वन संरक्षित क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों को सरकारी संरक्षण में स्थानीय प्रखंड प्रशासन के द्वारा 29 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति करके SPT एक्ट के उल्लंघन के साथ साथ उस वन क्षेत्र के अतिक्रमण की जा रही है एवं सूची के आधार पर आवास स्वीकृत किए गए उस सूची में भी व्यापक गड़बड़ी करके और इसकी आवास बनाने का काम चल रहा है। अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं, उक्त वर्णित प्रखंड अंतर्गत बाघ पिंजरा मौजा में बनाई जा रही अवैध आवास निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही वन क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन को संरक्षित रखते हुए उच्च स्तरीय जांच कराते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। महोदय, ये उसकी तस्वीर है महोदय, काम चल रहा है, आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। शिगा सुसारन होरो। अध्यक्ष महोदय, गुमला जिला के अंतर्गत सिसई विधानसभा क्षेत्र के बसिया प्रखंड 2017 से पॉलिटेक्निकल कॉलेज का निर्माण चल रही, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। बसिया प्रखंड पिछड़े क्षेत्र है, इसलिए शिक्षा का स्तर निम्न है। इसलिए मैं सदन की माध्यम से मांग रखता हूं कि अविलंब निर्माण को पूर्ण किया जाए और सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसको पूर्ण किया जाए और इतना ही कहकर हम धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री दशरथ गगरे जी। अध्यक्ष महोदय, सरायकेला खरसावां जिला के सीमावर्ती क्षेत्र बड़ाबंबो में पुलिस आउटपोस्ट बनाने से क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण में सहूलियत होगी। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग रखता हूं कि बड़ाबंबो में पुलिस आउटपोस्ट की स्थापना की जाए। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, धनबाद रेल मंडल अंतर्गत बरकाखाना, टोरी, लातेहार, बरवाडी, डेहरी ऑनसोन 54 रेलवे रूट में चलने वाली सभी पैसेंजर एवं एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन बंद होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः उपरोक्त वर्णित रूट में चलने वाली सभी पैसेंजर एवं एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन हेतु अग्रतर कार्रवाई की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती। अध्यक्ष महोदय, समर्थित मूल्यों में धान अधिप्राप्ति केंद्र में धान अधिप्राप्ति करने के उपरांत किसानों को समय पर धान का मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा। बौड़ागुड़ा विधानसभा के किसानों को 27 जनवरी के बाद आज तक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सरकार से घोषणा था कि 48 घंटा में आधा मूल्य किसानों को दिया जाएगा। और हमारा क्षेत्र में पूर्वांचल बोल के एक जगह है जहां पर करीब 5000 एकड़ में रबी फसल का खेती होता है और जिसके चलते किसान काफी चिंताजनक स्थिति में है। अतः
हम सरकार से मांग करते, सदन के माध्यम से मांग करता कि अविलंब किसान का मूल्य का भुगतान किया जाए, ताकि वो अगला जो रबी फसल है वो बेहतरीन ढंग से उसका ये कर सके। माननीय सदस्य श्री किशुन कुमार दास जी। किशुन कुमार दास जी। अध्यक्ष जी, चतरा जिला के टंडवा प्रखंड में एशिया देश का सबसे बड़ा कोल माइनिंग क्षेत्र मगध, आम्रपाली, अशोका पिपरवार है। वहां पे जंगल झाड़ी जमीन जिसको सरकार के द्वारा सत्यापन किया गया है, वहां के रैयतों को आज तक नौकरी मुआवजा नहीं दी जा रही है, जबकि आउटसोर्सिंग जो कंपनियां हैं उनके जमीन पर बेधड़क बाजबरन खनन का कार्य कर रही है, और जब रैयत रोकते हैं तो उनके ऊपर केस भी किया जा रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अब इसकी जांच करा करके वहां के संबंधित रैयतों को नौकरी और मुआवजा दी जाए। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला अंतर्गत लापुंग प्रखंड के ग्राम डुमर झरिया मोड़ से लतरातू बंटोली तक पथ लगभग 5 किलोमीटर निर्माण करना जनहित में अति आवश्यक है, अतः उपरोक्त अंकित पथ का निर्माण करने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री दीपक बिरुवा जी। अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कुल्हान प्रमंडल चाईबासा में विल्किंसन रूल के चीफ एवं राजस्व संग्रह तथा दीवानी मामले के संरक्षक कुल्हान अधीक्षक का उल्लेख निबंधन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सभा को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रतिवेदन में नाम अंकित होता था, परंतु हाल के वर्षों में प्रतिवेदन में कुल्हान अधीक्षक का नाम अंकित नहीं है, अतः कुल्हान के राजस्व मामले के संरक्षक कुल्हान अधीक्षक का नाम पुनः अंकित किया जाए। माननीय सदस्य श्री नारायण दास जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवघर जिला के देवीपुर अंचल अंतर्गत किधैया, कोकहरा, खिरवातरी, रामपुर, सुल्तानपुर, बलथर, रामसागर, सुंदरपुर तथा छोटा जोगराई गांवों की जमीन, जिसमें 199 एकड़ तथा सरकारी 399 एकड़ रेती जमीन अधिग्रहित वर्ष 2004-07 में की गई थी। उस भूखंड में से 237 एकड़ जमीन झारखंड सरकार ने एम्स तथा 97 एकड़ जमीन प्लास्टिक पार्क निर्माण हेतु आवंटित की गई तथा शेष जमीन जियाडा द्वारा भूमि आवंटन में मनमानी करते हुए स्थानीय रैयतों व आम जनों को न देकर बाहरी लोगों को भूमि आवंटित कर दी गई है, जबकि प्राथमिकता के आधार पर यह स्थानीय तथा संथाल पुराना प्रक्षेत्र स्थित लोगों को आवंटित होना था, जिसका विरोध वर्षों से स्थानीय आमजन करते आ रहे हैं। अतः सरकार से मांग करता हूं कि जियाडा द्वारा बाहरी लोगों के भूमि आवंटन की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को उद्यम स्थापित करने हेतु शेष भूमि आवंटित की जाए। माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाप्रबंधक सीसीएल चरी हजारीबाग के अंतर्गत कोतरे बसतपुर पचमो परियोजना में 1981-82 में भूमि अधिग्रहण किया गया था। उस समय कुछ रैयतों को औने पौने दाम में राशि का मुआवजा भुगतान किया गया था और कुछ रैयतों को नौकरी भी दी गई थी। शेष रैयतों को अभी तक नौकरी और मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। लगभग 2700 एकड़ गैर मजरूआ जमीन जिस पर रैयतों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा की सरकारी मान्यता भी नहीं दिया गया। सीसीएल रजरप्पा प्रक्षेत्र फेज 2 धवैया में भी 541 एकड़ रैयती जमीन का अधिग्रहण किया गया है और 32 एकड़ मुआवजा की राशि रैयतों को नहीं देकर इस राशि को ट्रिब्यूनल में जमा कर दिया गया। विस्थापन नीति के विपरीत परियोजना में 270 लोगों की नौकरी भी नहीं दी गई। साथ ही 404 एकड़ गैर मजरूआ जमीन जिस पर रैयतों का शांतिपूर्ण दखल कब्जा का सरकारी मान्यता भी नहीं दिया गया। मैं सदन के माध्यम से सरकार से कोतरे बसतपुर पचमो परियोजना के रैयतों को मुआवजा भुगतान, नौकरी तथा रजरप्पा फेज 2 धवैया के रैयतों को ट्रिब्यूनल में जमा राशि का भुगतान तथा नौकरी और गैर मजरूआ जमीन की सरकारी मान्यता देने की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा जिले की महगामा विधानसभा में इंडोर गेम खेलने वाले खिलाड़ियों के निमित्त महगामा प्रखंड और अन्य प्रखंड मुख्यालयों में
इंडोर स्टेडियम बनवाने की मांग मैं आपके माध्यम से करती हूँ। माननीय सदस्य श्री कोचे मुंडा जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो प्रखंड के ग्राम छोट कितुंगा, कुमसौदे, कुरुजडेगा एवं बिरता में गेल इंडिया कंपनी लिमिटेड के द्वारा गैस पाइप बिछाने के क्रम में स्थानीय रैयतों का जमीन अधिग्रहण किया गया है। साथ ही उक्त जमीन पर अनेक पेड़ काटे गए हैं, परंतु अभी तक रैयतों को मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि रैयतों को अधिग्रहित भूमि एवं काटे गए पेड़ का मुआवजा जल्द भुगतान करे। माननीय सदस्य श्री राजेश कच्छप जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला के नामकुम चुटिया पथ के स्वर्णरेखा नदी एवं नामकुम प्रखंड के महिलोंग लाली पथ पर राड़ू नदी में वर्षों पूर्व बने पुल जर्जर स्थिति में है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उक्त दोनों जर्जर पुल के स्थान नए पुल निर्माण की मांग सदन के माध्यम से मैं सरकार से कहता हूं। पिछला जो बरसात था दोनों को रिपेयर कराया गया है और रिपेयर से एक बहुत बड़ी घटना होने की संभावना बनती है। इसीलिए मैं आसन के माध्यम से कहता हूं कि इस पुल को जल्द से जल्द बनाने की कृपा की जाए। माननीय सदस्य श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में भूया, मुसहर, रजवाड़, तुरी, घासी, नट, स्वासी, दबगर, धोबी, भोक्ता, पासी आदि जातियां महादलित वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, अत्यंत खराब है। अतः मैं उपरोक्त जातियों को महादलित वर्ग की श्रेणी में शामिल करने एवं इनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य महादलित आयोग गठन करने की मांग सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश भाई पटेल। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के डाडी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हुआग में हुआग कब्रिस्तान से लेकर पिंडरा भाया टुंगरी टाण होते हुए दरिया तक खालीकरण पथ निर्माण न होने से वर्षा के दिनों में ग्रामीणों को आवागमन में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त पथ का निर्माण कार्य यथाशीघ्र कराया जाए। श्रीमती पुष्पा देवी सौविश्व। पुष्पा देवी सौविश्व। अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनता के समस्याओं का विभागों में अनुशंसा के माध्यम से भेजी जाती है, जिसके ऊपर की जानकारी नहीं मिला जाती है। उन्हीं के लिए समस्याओं का अतः अनुशासन पर की कार्रवाई की मांग सदन से करती हूं। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, पिछले एक सप्ताह से होमगार्ड यानी गृह रक्षा वाहिनी के जवान जो है विधानसभा के समक्ष जो है धरनारत हैं। ये अपनी प्रति दिवस मानदेय जो है बिहार के तर्ज पर कर्मचारी भविष्य निधि, नियमित ड्यूटी, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि के भुगतान को लेकर के धरनारत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी मांगों को गंभीरता पूर्वक सुने और हल करे। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला में मैट्रिक और इंटर के छात्रों की संख्या लगभग 70,000 हो जाती है और अगर गिरिडीह और बोकारो मिला दिया जाए तो 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए काफी उनको तकलीफ होती है। मेरा मांग है कि संथाल परगना की तरह धनबाद में भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की एक शाखा कार्यालय धनबाद में खोला जाए। श्रीमती ममता देवी सौविश्व। धन्यवाद महोदय। महोदय, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुलमी प्रखंड स्थित कुली के भेड़ा नदी पर बन रहे उच्च स्तरीय पुल निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही पुल निर्माण कार्य समाप्त करने की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। पुल निर्माण में विलंब के कारण नदी में कई सारे लोग अभी तक में उसमें डूब के अपनी जान गंवा चुके हैं महोदय। अतः उक्त पुल निर्माण कार्य में देरी और लापरवाही बरतने वाले संवेदक पर कार्रवाई तथा अविलंब पुल का निर्माण
कार्य पूरा कराने की मांग मैं सदन से करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य इंद्रजीत महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला के सिंदरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड में 39 पंचायत एवं 2,75,000 लगभग आबादी है तथा क्षेत्रफल के दृष्टि से भी बृहद एवं काफी बड़ा है तथा नए प्रखंड सृजित करने की सारी अहर्ता पूर्ण करती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तिलैया पंचायत, मरीचो, बिराजपुर, खरनी, आसनबनीवान, पंडुकी, नगर कियारी, जामडिया, कंचनपुर, भितिया, जियलगढ़ा, आसनबनी 2 एवं अमरपुर पंचायत को मिलाकर पंडुकी बरवड्डा को नए प्रखंड बनाया जाए। माननीय सदस्य श्री इरफान अंसारी जी। अध्यक्ष महोदय, ये काफी महत्वपूर्ण राज्य हित के लिए ये क्वेश्चन है महोदय, और सभी विधायकों के हित में भी है। ये राज्य में अल्पसंख्यकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। झारखंड राज्य में उर्दू द्वितीय भाषा है। राज्य गठन को 20 वर्ष से अधिक हो गया, परंतु अब तक उर्दू एकेडमी एवं मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण उर्दू की स्थिति दयनीय है एवं मदरसों के लाखों छात्र छात्राओं को सुचारू रूप से पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। अल्पसंख्यक समाज खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है एवं रोजगार के लिए बाहरी राज्य पलायन करने पर विवश है। अतः मैं राज्य सरकार से उर्दू एकेडमी एवं मदरसा शिक्षा बोर्ड का शीघ्र गठन करने की मांग सरकार से करता हूं महोदय। इस पर आपकी महोदय श्री निरल पूर्ति जी। माननीय सदस्य श्री निरल पूर्ति जी। अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग झारखंड सरकार का संकल्प संख्या 1113 दिनांक 10/10/14 राज्य के ए-बी कर्मचारियों के लिए 30 लाख तथा सी-डी कर्मचारियों के लिए 15 लाख गृह निर्माण अग्रिम के रूप में दिया जाता है। एसटी/एससी सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम मामले में निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन का मॉर्गेज मात्र 5 वर्षों के लिए संपादित किया जाता है। इस कारणवश कर्मियों को पूरे रकम का कुछ हिस्सा लगभग 1/3 मान्य हो जाता है। विवाद हो कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बैंकों या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास भूमि को 15 साल के लिए निबंधन रखा जा सकता है। उक्त बात का उल्लेख तिम्बा स्टेट ऑफ झारखंड दिनांक 25/10/8 को पारित न्यायाधीश में विस्तृत रूप से की गई है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि एसटी/एससी सरकारी सेवकों को मामले में अन्य कोटि के कर्मियों के भांति निबंधन कार्यालय राजस्व या भूमि सुधार विभाग झारखंड रांची द्वारा जमीन का निबंधन पत्र 15 वर्षों के लिए संपादित करने का संबंधित आदेश दिया जाए। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, देवघर जिला के मोहनपुर अवस्थित मोहनपुर हाट जो से हजारों लोगों को रोजगार देता है, वहां के किसानों, मजदूरों, गरीबों को, आज उस मोहनपुर हाट की जमीन कुछ भूमाफियाओं द्वारा हड़पी जा रही है गलत पट्टे के माध्यम से और बेची जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उनके पट्टे को रद्द करे और फिर ताकि उस मोहनपुर हाट का अस्तित्व बचा रहे, उसकी जांच कराए और मोहनपुर को हाट को बचाने का प्रयास करे। मैं सरकार से मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने व्यवस्था पर प्रश्न उठाया था, आपने कहा था शून्यकाल के बाद मैं अवसर दूंगा। मेरी व्यवस्था इतनी है अध्यक्ष महोदय, जिस बात की चर्चा हो रही थी, केवल मैं आपके जो कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली है उसके 139 और 40 में किन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं हो सकती उसके जिक्र केवल 2-3 पंक्तियों को उद्धृत करना चाहती हूँ। कोई ऐसे विषय संबंधित नहीं होंगे जो झारखंड के किसी भाग के क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णय के अंतर्गत हो, माने यानी वो पेंडिंग हो न्यायालय में, वो ऐसे विषय की चर्चा नहीं की जाएगी जिस उस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो। ऐसे विषय पर चर्चा नहीं चलाई जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो, उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। माने इस प्रकार की बातों की चर्चा हुई है अध्यक्ष महोदय। कोई भारत सरकार के कानून पर हम चर्चा नहीं कर सकते।
यह विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय, हम चर्चा कर सकते हैं। आप ध्यान आप उनके गुणों को बताएं, हम उनके दोषों को बताएंगे अध्यक्ष महोदय। ध्यान आकर्षण की सूचना, मान्य सर, ध्यान आकर्षण की सूचना लेने दीजिए। भानुजी आ गया ना, बात तो बोले, पक्ष दोनों बोलिएगा, फिर ध्यान आकर्षण, कार्य स्थगन प्रस्ताव ये सब जाएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि इसका सूची थोड़ा सा घटे। भानुजी, ये आसन का मजबूरी को भी समझिए। हो गया उस बात को, फिर आप वही बात बोलेंगे ना। बोलिए वही बात बोलिएगा तो बोलिए। न्याय कीजिएगा अध्यक्ष महोदय। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रदीप यादव जी ने जिन जिन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती है उसके बारे में पढ़ा। कहां कौन क्लॉज में लिखा हुआ है कि केंद्र से पारित जो कानून है उस पर निचले सदन में क्या हम लोग उसमें संशोधन कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय? थोड़ा समझने वाला बात है अध्यक्ष महोदय। जो कानून केंद्र सरकार से पास है, लोकसभा राज्यसभा से पास है, राष्ट्रपति का मुहर लग गया, हम उसमें जब संशोधन नहीं कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, तो हमारे सदन का राइट नहीं है कि हम उसमें कोई डिबेट करें, उसमें कोई बहस करें अध्यक्ष महोदय। ये तो आईवास है अध्यक्ष महोदय, आईवास करवा रहे। विनोद सिंह जी को बोलने दीजिए। विनोद जी, विनोद जी बोलिए। विनोद जी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव कार्य मंत्रणा समिति में हुई थी और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को भी बताने चाहता हूँ कि कृषि राज्य सूची का पूर्णतः मामला था अंग्रेजों के समय भी 1954 तक। कृषि 1954 में कृषि संशोधन के द्वारा जो संवर्ती सूची में लाई गई है, और संवर्ती सूची का मतलब ही होता है उसमें केंद्र भी कानून बना सकती है, राज्य भी कानून बना सकती है, और राज्य के विधानसभा को ऐसे किसी भी कानून, ऐसे किसी भी नियम पे जो उस राज्य के हित के लिए प्रभावित हो उस पे चर्चा करने का, सहमति दर्ज करने का, असहमति दर्ज करने का अधिकार है, और उसी अधिकार के तहत इस पे चर्चा होगी अध्यक्ष महोदय। चलिए, हो गया। अब इसमें काफी चर्चा हो गया। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए ना। अरे सुन लो ना भाई। भैया, हम लोग विरोधी नहीं है अध्यक्ष महोदय, चर्चा देख रहे हैं, बैठाइए तो अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य सुनिए ना, समाधान सुन लेना, क्या दिक्कत है? अपना बातों को रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग अरे सुनो ना, आप काहे बोलने लगते हैं? भैया सुनिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग किसी चर्चा से भागते नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक मन के अंदर जिज्ञासा है अध्यक्ष महोदय, और जिज्ञासा इस बात का है, कृषि बिल जो शब्द का प्रयोग किया है आपने, कृषि बिल है कहाँ अध्यक्ष महोदय? जिस भावना से इसको लाया गया अध्यक्ष महोदय, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, तो अब कृषि बिल रहा कहाँ? अब तो अधिनियम हो गया, वो तो अधिनियम बन गया अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने उसको कानून बना दिया, वो अधिनियम हो गया। अब बिल रहा कहाँ अध्यक्ष महोदय जो आपने कृषि बिल शब्द का प्रयोग किया है? ये कृषि बिल है, तो आप सर्कुलेट करा दीजिए कहाँ कृषि बिल है। बंधु जी कुछ बोल रहा है, करा दीजिए कृषि बिल कहाँ है। बंधु जी कुछ बोल रहा है। अध्यक्ष महोदय आपका, चूंकि अध्यक्ष महोदय कृषि बिल, कृषि अधिनियम आपका भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है अध्यक्ष महोदय, किया गया, तो गुण अवगुण, ठीक है भाई, आप उसको बताइए गुण को, हम उसको पसंद नहीं कर रहे, हम अवगुण को क्यों नहीं डिबेट करेंगे अध्यक्ष महोदय? बात हो गया, अब ध्यान हो गया, बहुत हो गया, क्यों नहीं करेंगे? चलिए, कार्य स्थगन पढ़ दे आपका कार्य स्थगन पढ़। एक मिनट। श्री अनंत कुमार ओझा सौबिसों ने दिनांक 18 मार्च 2021 के लिए कार्य स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अनंत कुमार ओझा सौबिसों ने अपने कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह बताया है कि पूरे राज्य से देश के लिए चिंताजनक विषय है, पूरे राज्य से लेकर के देश के लिए यह चिंताजनक विषय है
कि पुनः कोरोना कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमें कोरोना की दूसरी और भयावह लहर को तुरंत रोकने की दिशा में तेज और निर्णायक कदम उठाने होंगे। महाराष्ट्र सहित देश के राज्यों में कोरोना की दूसरी दौर प्रारंभ हो चुकी है। राज्य सरकार कोरोना की जांच में तेजी लाने, टीकाकरण कार्य को तेज गति से बढ़ाने एवं पूर्ववत कोरोना संक्रमण काल में लोगों को दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कराने की समुचित व्यवस्था कराने हेतु ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। उक्त मामले में माननीय सदस्य ने सदन की सभी कार्यों को रोककर चर्चा की मांग की है। चूंकि अनुदानों की मांग पर चर्चा हर दूसरे पाली में हो रहा है और इसी के क्रम में ये वाद विवाद संभव है, ऐसी स्थिति में सूचना को अमान्य की जाती है। राजेश कच्छप जी, ध्यान आकर्षण, राजेश कच्छप जी लेने दीजिए। दो चार मान्य सदस्य, दो चार ध्यान आकर्षण लेने दीजिए। महोदय, दो चार लेंगे ना, लेंगे। एक मिनट दीदी, आप बोलिए राजेश जी आप पूछिए। राजेश जी आप पूछिए। एक मिनट दीदी, राजेश जी आप पूछिए ना, पूछिए। महोदय, क्योंकि अरे भाई रुके ना भैया, अरे इरफान राजेश जी। महोदय, चूंकि आप पूरे झारखंड प्रदेश का बहुत ज्वलंत मुद्दा में से एक मुद्दा है महोदय। हमने चार खंड में मतलब ध्यान आकर्षण के माध्यम से। एक मिनट, आप मैडम आपसे हम आग्रह किया कि ध्यान आकर्षण एक दो ठो लेने दीजिए। कल इसके लिए हम लोग 1 घंटा बढ़िए, क्या सूचना? तो खिंचा गया दीदी, रुकिए, आप हो गया। एक मिनट राजेश जी बोलिए, लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। आपसे भी महत्वपूर्ण सूचना है, बताइए। महोदय, हमारे जिला में लगातार अभी खदान से दुर्घटनाएं हो रही है महोदय। कल भी हमारे नवलसाही थाना क्षेत्र के जमुनहा मौजा स्थित एक माइंस में एक मजदूर के 300 फीट ऊपर से महोदय चट्टान गिर गया और वो डेथ कर गया और एक घायल अवस्था में अभी सदर अस्पताल में पड़ा हुआ महोदय। लगभग 300 फीट ऊंचाई से गिरा है महोदय। आज एक भी कोई से जो पहलू होता है महोदय, जो किसी प्रकार का मापदंड सुरक्षा का होता है, उसका पालन नहीं किया जाता है महोदय। आपके माध्यम से सदन से मांग करती हूँ महोदय कि प्रशासन द्वारा जो जांच का सिर्फ कोरम पूरा किया जाता है महोदय, औपचारिकता भर की जाती है, इसमें ध्यान दिया जाए महोदय। वहाँ जूता सेफ्टी जूता और आ गया, आपका बात आ गया। महोदय, चूंकि पूरे प्रदेश में एक बहुत ज्वलंत और समस्याओं में से एक समस्या यह भी है, एचएससी का मामला है महोदय। जो जवाब आया है महोदय, झारखंड में हमने सवाल किया था महोदय और मुझे झारखंड में जवाब भी मिला है। और जवाब जो आया है महोदय, एकदम कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। जितना जो भी जवाब आया है चारों का चारों खंड में, जितना भी नियम कायदा था, सारा चीज को ताक में रख करके आज यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि मैं जो खंड 1 में हमने जो क्वेश्चन किया है महोदय, उसमें जो जवाब आता है, एचएससी के निर्माण के लिए कुल जमीन ये 7,000 दिखा रहा है महोदय, और यहाँ पर 9200 एकड़ जमीन लिया गया है, जिसमें 8,133 डीड में है। तो ये उसमें और भी है, कैसरे हिंद की जमीन है, डेम द्वारा लिया गया जमीन है, गरमजरुआ जमीन है, सरना हड़गड़ी का जमीन है, रैयती लैंड को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें दिखाया गया है। तो महोदय, एक चीज है जो 1899 एकड़ जमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट में ये आंसर देता है। तो महोदय, एक चीज है कि इस प्रकार का जवाब, इतना विस्थापित लोग ये दंश झेल रहे हैं, और इस प्रकार का जो जवाब आना महोदय, कहीं ना कहीं ये उदासीनता का, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके उदासीनता पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है महोदय। मैं इसी खंड जो खंड 1 में ही जो जवाब मिला है महोदय, आप एक खंड का उत्तर सुन लेंगे या एक बार सुनेंगे? नहीं, ठीक है, मैं खंड 1 का उत्तर सुन लेता हूँ महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में हमरा ये सरकार का ये
जवाब है जिला रांची स्थित हटिया क्षेत्र में सन 1957-58 से लेकर 1970-71 तक विभिन्न चरणों में एचईसी लिमिटेड स्थापना हेतु भूमि अर्जन की कार्रवाई संयुक्त बिहार के समय की गई है, जिसका कुल रकबा लगभग 7,000 एकड़ जमीन अर्जित 7,000 एकड़ जमीन अर्जित एवं हस्तांतरित की गई है। वर्तमान समय में अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भूमि के अर्जन का दशा में संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों यथा स्थिति संबंधित ग्राम सभा या पंचायतों या शासक के जिला परिषदों की पूर्व सहमति से भू अर्जन की कार्रवाई की जाती है। पहला खंड। दूसरा में एचईसी के पक्ष में अधिग्रहण के ये एक चीज है महोदय जो जवाब आया है, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं महोदय कि यह जो जमीन है पूरी तरह से 80% जमीन जो है सीएनटी के दायरे में आता है महोदय। हम जमीन कब ले रहे हैं महोदय? 1956 से लेकर के 1970-71 के बीच में हम जमीन लेते हैं। सुन लीजिए भैया, ये आपके शासन में भी रहा है, कुछ हुआ है। तो ये महोदय एक चीज है कि सीएनटी जो रेस्पेक्टी एक्ट का या सीएनटी का क्षेत्र है महोदय, 1908 में हमारा सीएनटी एक्ट बना है। तो किस हैसियत से और किस अधिकार के साथ में एचएसी के द्वारा इस जमीन का ये किया जाता है? आज ये जो जमीन जो अर्जित किया गया है पूरी तरह से 5th शेड्यूल में है महोदय। और एक चीज है, इसका उद्देश्य जो था महोदय, इसका उद्देश्य था एचएसी को बैठाना, कारखाना को बैठाना था महोदय। लेकिन आज क्या हुआ है, कारखाना के लिए जितना जमीन था रैयतों ने उसका जमीन को दे दिया। लेकिन आज जो जरूरत नहीं, जो जिस जमीन का जरूरत नहीं है उस जमीन को भी बलपूर्वक आज एचएसी प्रबंधन के द्वारा उसको कब्जाया जा रहा है। और जो रैयत की जो स्थिति है महोदय, रैयत जो आज है भिखारी की तरह छोटे छोटे झोपड़ी में वो रहने को मजबूर है महोदय। माननीय सदस्य आपको सहयोग करना चाहते हैं बंधु जी। बंधु जी एक मिनट कर रहे हैं। एक मिनट बंधु जी को बोलने दीजिए, तो फिर आपको, फिर नवीन जी को, फिर ठीक सहयोग करके उसके बाद आपको बोल दिया, नाम बोल दिया, फिर नवीन जी भी कुछ। अध्यक्ष महोदय ठीक बोलेंगे, आपको भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के विस्थापित का मामला उठाया है और एक तो पार्ट है एचईसी। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष बात कि भारी उपक्रम खोलने के लिए एचईसी की जमीन की आवश्यकता थी। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन बिहार सरकार था, रैयतों का जमीन को अधिग्रहण कर एचईसी को दी गई और मुआवजा के तौर पर अध्यक्ष महोदय बहुत छोटी राशि रैयतों को दी गई। और आज उस जमीन को जो एचईसी आपका उस जमीन को जिस रैयत को दिया गया था उस समय 4,200 रुपया में, आज उसी जमीन को एचईसी 15,000-12,000 करोड़ में बेच रही है। अध्यक्ष महोदय, बात इतनी सी है। अध्यक्ष महोदय, एचईसी तो कोई जमींदार नहीं है, क्यों वो जमींदारी दिखा रहा है? एचईसी कौन होता है जमींदार बेचने के लिए? आपको सरकार जितना जरूरत है एचईसी का जमीन, आप एचईसी में है तो बाकी जमीन आप सरकार को वापस कर दे। सरकार विचार करेगी कि भाई रैयतों को देगी, क्या करेगी। जिस तरह आपका उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है वो आपका 5,000 एकड़ जमीन वापस कर दिया सरकार। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना ही सुझाव है आपके माध्यम से आसन को कि इसके लिए एक विशेष समिति गठन कर दिया जाए और डॉक्टर रामेश्वर उरांव का जो तत्कालीन थे आपका एसटी आयोग का चेयरमैन, उसका रिपोर्ट को समीक्षा किया जाए और समीक्षा करते हुए उसी रिपोर्ट को लागू किया जाए, उसको लागू करने के लिए किया जाए। और साथ साथ में अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा चूंकि इस सरकार में बाकी ठीक है भानु, हम खत्म करें। अध्यक्ष महोदय, भानु जी खत्म अध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा नवीन जी बोलेंगे और दीपक जी, उसके बाद खत्म करें। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार से आपको दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम कंक्लूड, इस सरकार से विशेषकर हेमंत सरकार से अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस जेएमएम गठबंधन से उम्मीद बहुत है। अध्यक्ष महोदय,
मैं कल ही इस बात को बोला, बहुत उम्मीद है, इसलिए जनता को, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि विशेष समिति गठन कर दिया जाए और डॉक्टर रामेश्वर उरांव का रिपोर्ट को निश्चित रूप से समीक्षा किया जाना चाहिए। और साथ साथ में मेरा तो कहना है कि 2013 में लारा कानून को भी इस राज्य में लागू किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हो गया। ये मेरा आग्रह होगा। दीपक जी आपसे पहले, उसके बाद आपको बोल, नवीन जी, दीपक जी के बाद आपको बोल। भानु जी, पहले उन लोग हाथ उठाए हैं, अध्यक्ष महोदय, उन लोगों का नाम पुकार दिया है, उसके बाद आपको दे रहे हैं भाई, आपको दे रहे हैं। बैठिए बैठिए, क्या व्यवस्था है बोल लीजिए, बोलिए। उन्होंने एक बात बोला अध्यक्ष महोदय, पता नहीं आसन ने नोट किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेसियों का सरकार, मुद्दे पर बात हो रही है, सुना जाए अध्यक्ष महोदय, ये विषय भानु जी कहाँ आप आ रहे हैं? तो बंधु तिर्की जी अभी कांग्रेस में है। अच्छा ठीक है, अभी तो वो जब, अच्छा ठीक है, ठीक है भानु जी, ठीक 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 ठीक, भानु जी हो गया, भानु जी एक हो गया, हो गया, देना, हो गया, हो गया, हो गया। भानु जी सुनिए एक मिनट, दीपक जी, दीपक जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं ये महत्वपूर्ण सवाल समाधान की ओर जा रहा है, आप लोग कृपया मदद करेंगे, मदद करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो सवाल हम लोग ने सरकार से पूछा है, उसमें डीड ऑफ कन्वेंस के बारे में हम लोग ने जानकारी ली है कि ये फर्जी डीड ऑफ कन्वेंस है। इसलिए डीड ऑफ कन्वेंस का मतलब, यदि गवर्नमेंट को ही जमीन दे रहा है तो डीड ऑफ कन्वेंस होता है, यदि प्राइवेट यदि कोई बेचता है तो रजिस्ट्री डीड उसको बोला जाता है। तो हमारा कहना है कि 1956 से 71 के बीच में जमीन की खरीद बिक्री आदि, जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन डीड ऑफ कन्वेंस जो है ना, आरटीआई से जब हम लोग ने मांगा एचईसी का डीड ऑफ कन्वेंस के बारे में, तो ये 1996 में डीड ऑफ कन्वेंस जो है ना का जानकारी मिला, और जब निबंधन से पता किया गया आरटीआई के जानकारी में कि डीड ऑफ कन्वेंस रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इसीलिए ये बहुत गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, जो डीड ऑफ कन्वेंस जब निबंधित है ही नहीं तो फर्जी कागजात है। उसका मतलब एचईसी जो 9200 एकड़ जमीन उसको दिया गया, वो जो है ना उसका रिकॉर्डेड नहीं है, वो मालिकाना हैसियत में नहीं है वो आदमी। इसीलिए डीड ऑफ कन्वेंस में जब मालिक ही नहीं है तो स्मार्ट सिटी को 11 करोड़ रुपया प्रति एकड़ जमीन कैसे दे रहा है, झारखंड स्टेडियम को कैसे जमीन दे रहा है ये क्रिकेट एसोसिएशन को, या हाईकोर्ट को कैसे वो जमीन दे रहा है, या विधानसभा को कैसे वो जमीन दे रहा है। मान लिए वो जमीन का मालिक ही नहीं है, तो ये जो एक मिनट, डीड ऑफ रिलिंक्विशमेंट में वो सरकार को मान्य सदस्य आप लोग हस्ताक्षरी नहीं है, फिर भी समाधान के लिए बोलने के लिए बोल रहे हैं। संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में। जब जमीन देने की बारी आई 9200 एकड़ में से उसने उसको रिलिक्विशमेंट में वो 2356 एकड़ जमीन वो सरकार को वापस कर दिए हैं बोल करके वो जो है ना जवाब दे रहा है। एक मिनट नवीन जी एक मिनट, आप लोग हस्ताक्षरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, देखिए बड़ा गंभीर विषय है और हटिया विधानसभा का, इसके बाद आप ही पर जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के सहयोगी मित्र बहुत ही ज्वलंत मुद्दा को उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, 1957 से लेकर 1971 में राज्य सरकार ने लैंड को एक्वायर किया, भूमि अधिग्रहण किया और उन्होंने एचईसी को ट्रांसफर किया। लेकिन 1957 से 71 के शासन में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, यहां भी कांग्रेस की सरकार थी। पहला राजेश भाई एक मिनट, फिर 1996 में जो डीड ऑफ कन्वेंस की बात दीपक बिरवा जी बोल रहे थे, डीड ऑफ कन्वेंस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर होता है। अध्यक्ष महोदय, 96 में भी आरजेडी कांग्रेस जेएमएम की सरकार बिहार में, एकीकृत बिहार में थी, उस समय ट्रांसफर हुआ। प्रश्न यह है कि 7000 एकड़ जमीन रैयतों का, जो 80-90% यहाँ के आदिवासी
मूलवासी का मेहनत का बाप दादा पूर्वजों का जमीन था, एचईसी 7,000 एकड़ ले लिया। अब 7,000 एकड़ में जिस पर्पस से एचईसी ने लिया था कारखाना लगाने के लिए, वो पर्पस खत्म हो गया। लगभग 3-4 हजार एकड़ जमीन बचा हुआ है और 3-4 हजार एकड़ जो अभी बंधु भाई बोल रहे थे लारा कानून 2013 का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस पर्पस से जमीन लिया गया है, अगर 5 साल के अंदर उस जमीन पर वो कारखाना नहीं स्थापित होगा तो वो जमीन रैयतों को वापस दे दिया जाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो 10-10 डिसमिल जमीन राजेश जी वहां के रैयत जो लिए थे अध्यक्ष महोदय, फ्री में नहीं लिए थे उस समय। महोदय 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 आपका बाकी बात पूरा कर दे रहे हैं राजेश जी। देखिए आपका बाकी बात पूरा कर दे राजेश जी। महोदय महोदय ठीक 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 महोदय, हाँ बोलिए राजेश जी। देखिए डीड ऑफ कॉन्वेंस की बात हो रही है महोदय। महोदय महोदय राजेश जी, नवीन जी हो गया। नवीन भैया, बंधुदा एक मिनट हमको चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर स्थगित करते हैं। चलिए एक मिनट महोदय, राजेश जी इस क्वेश्चन को फिर स्थगित करते हैं। डीड ऑफ कॉन्वेंस की बात हुई है महोदय, तो मैं मेरे पास रिपोर्ट है महोदय। बोल लीजिए। मेरे पास रिपोर्ट है, बोल लीजिए। द डीड ऑफ कॉन्वेंस एक्सक्यूट ऑन 26/2/1996 इज नॉट रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार रांची। अभी इसको स्थगित करते हैं महोदय। महोदय स्थगित करता है भाई, स्थगित करते हैं। राजेश जी इसको स्थगित करता है, इसको स्थगित करते हैं। माननीय सदस्य लविन बाबू आप अपना पूछिए, लविन बाबू अपना पूछिए। इसको स्थगित करते हैं, स्थगित करते हैं, फिर आएगा महोदय। समाधान के लिए नवीन जी, समाधान के लिए फिर इसको चर्चा होगा, इसको स्थगित करता है। मामला लंबा मामला है। इसको स्थगित करते हैं राजेश जी, इसको स्थगित करते हैं। लविन बाबू, माननीय सदस्य लविन बाबू। हो गया यार अध्यक्ष, इसीलिए विशेष समिति बनाया जाए। माननीय राजेश जी इसको स्थगित कर दे दीजिए वहाँ। इसको स्थगित करते हैं, फिर चर्चा होगा इस पर। इसको स्थगित करते हैं, फिर चर्चा होगा इसमें। हाँ होगा जी। इस पर फिर चर्चा होगा बंधु जी, फिर चर्चा होगा इस पर फिर चर्चा। सदन के भावनाओं को समझते हुए इस प्रश्न को स्थगित करते हैं, इस प्रश्न को स्थगित करते हैं। माननीय सदस्य, इस पर कल फिर चर्चा होगा, कल इस पर फिर चर्चा होगा। माननीय सदस्य, इस माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठिए। इसको स्थगित कर दिया, कल इस पर फिर चर्चा होगा। माननीय सदस्य, कल इस पर फिर चर्चा होगा। आप लोग अपने आसन पर जाइए। माननीय सदस्य आसन पर जाइए, कल इस पर फिर चर्चा होगा। यह बहुत बड़ा विषय है, यह बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है, इसको हल्के से नहीं लेना है। चलिए बैठिए। माननीय सदस्य लोबिन हेम्ब्रम जी, माननीय सदस्य लोबिन हेम्ब्रम जी। हो गया अध्यक्ष महोदय। ध्यान आकर्षण में लोबिन बाबू, ध्यान आकर्षण आपका है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य फर्जी, माननीय सदस्य बंधु जी यार महोदय, माननीय सदस्य, अरे ध्यान आकर्षण है यार। इसको भानु जी, इसको इस तरह से करिएगा तो आप लोग अभी एक भी सवाल जवाब नहीं करेंगे हम जी। चलो सुनिए महोदय,
बोलिए ललित बाबू। महोदय, ये ध्यानाकर्षण में महोदय, हाँ महोदय, हाँ बोलिए माननीय सदस्य बोलिए। ये राजा बिठा थाना अंतर्गत महोदय, वहाँ राजा बिठा को मैं प्रखंड का दर्जा दिलाने के लिए मांग किया हूं महोदय, लेकिन इसमें जो जवाब आया है, जवाब में इसमें जनसंख्या को उद्धृत किया है कि मात्र वहां का जनसंख्या 53,342 है, और यहाँ लिखता है महोदय कि यहाँ पर जनसंख्या 1,25,000 होना चाहिए। महोदय, ये बहुत ही लंबी, बहुत पुरानी मांग है महोदय, और वो क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है महोदय, और उनका क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र हमारा तरफ सटा हुआ है महोदय। भौगोलिक स्थिति को देखना पड़ेगा महोदय, पहाड़ी इलाका है और वहां से लोगों को आने जाने में 70 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है महोदय। तो महोदय, मेरा आग्रह होगा कि वहां पर निश्चित तौर पर प्रखंड बनना चाहिए, और अभी 9 पंचायत है, अगर सरकार चाहे तो एक पंचायत इधर उधर से मिला के हो सकता है महोदय। मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का जो प्रश्न था महोदय, उस गौरी जट के लगभग राजहिता कोई ब्लॉक बनाने के लिए जी, और 2015 में एक संकल्प लिया गया था सरकार के द्वारा कि उसका जनसंख्या 1,25,000 होना चाहिए और 18 पंचायत होना चाहिए, और इसको सर्वेक्षण करने के बाद देखा गया जनसंख्या 5,300, 1,25,000, 53,000 और अभी मिला है 53,342 और 9 पंचायत है। तो माननीय जो नियम जो है उसके तहत नहीं हो पा रहा है, लेकिन दूरी काफी है, 70 किलोमीटर है। इसको दिखवाकर आने वाले समय इसको किया जाएगा। स्टेफन बाबू हस्ताक्षरी हैं, बोलिए। माइक पर बोलिए। संकल्प 2015 का है। कोई भी योजना, परियोजना केंद्र सरकार भी जब पठारी इलाके के लिए अर्हता निर्धारित करती है तो यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है भौगोलिक स्थिति को देख करके। यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो पहला हस्ताक्षरी है लोबिन हेम्ब्रम जी, निश्चित रूप से ऐसे ऐसे जगह पर कुछ मुख्यालय से जाने में काफी दूरी है और जंगल से घिरा हुआ है, नदी नाला से घिरा हुआ है। इसलिए इस संकल्प को शिथिल करते हुए राजा बिठा को क्या प्रखंड सरकार बनाना चाहती है या ऐसे परिस्थिति, ऐसे भौगोलिक परिस्थिति में कोई रिलैक्सेशन इस संकल्प को शिथिल करते हुए करना चाहती है? चूंकि बहुत सारे केसेज हैं, केवल राजा बिठा का नहीं है अध्यक्ष महोदय, और ये 18 पंचायत, यहाँ तो 7-8 पंचायत का प्रखंड है अध्यक्ष महोदय। बहुत सारे इस झारखंड में 7-8 पंचायत का ये प्रखंड अभी बना हुआ है। इसलिए हम सरकार से अर्ज करते हैं, विनती करते हैं कि इसको शिथिल करते हुए इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जाए, भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए इसको शिथिल करना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए प्रखंड निर्माण के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों की चिंता निश्चित रूप से जनहित को लेकर है, और चूंकि हम लोग का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो थोड़ा सा बहुत पठारी क्षेत्र होने की वजह से बहुत उतार चढ़ाव भी है, दूरियां भी बहुत है, और ये भी बात सही है कि 5-7 पंचायतों का प्रखंड भी बना है, और सरकार इस विषय पर पूरे राज्य की एक सर्वे कराने की तैयारी कर रही है अध्यक्ष महोदय।
और हाउस होल्ड सर्वे के लगभग उसकी अहर्ता होगी। और जहां जहां ऐसी स्थिति है जहां लोगों को बहुत दूरियां होती है कार्यालय में जाने के लिए, हम लोग उन सब चीजों को सिंक्रोनाइज करके अध्यक्ष महोदय प्रखंड पूरे राज्य में कितना होना चाहिए, लोगों को कितना सहूलियत दिया जा सकता है, इस पर निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय। मान्य सदस्य, हो गया आपका बात, सदन नेता रख दिए। महोदय ठीक है, जहां तहां वैसा स्थिति है महोदय, अभी वो सवाल आया नहीं है, लेकिन मैं स्पेसिफिक इसको मैं लाया हूं महोदय, तो एक जवाब सेटिस्फाइड हो जाए कि वहां निश्चित तौर पर राजा बेटा प्रखंड होना चाहिए। जहां तहां का तो ठीक है सर्वे होगा, बट ये ऑलरेडी हमने रखा। अब सही में भौगोलिक स्थिति ऐसा है महोदय कि आप वही के लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं चूंकि सटा हुआ क्षेत्र है महोदय, इससे मेरा आग्रह होगा सरकार से काइंडली इस पर प्रखंड का दर्जा दिया जाए महोदय, और सारा चीज जमीन वगैरह सब उपलब्ध है महोदय। मान्य मंत्री जी। महोदय, पहले ही हमने कहा कि 70 किलोमीटर की दूरी है और हम लोग इसको दिखाएंगे, और दिखाकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे, सिर्फ वो नहीं और भी जगह हम लोग दिखाकर जैसे भौगोलिक दृष्टिकोण दूरिया जो भी है उसको देखकर हम लोग करेंगे। आपका प्रायोरिटी में पहला लेंगे। मान्य सदस्य नीलकंठ सिंह मुंडा जी। मान्य सदस्य नीलकंठ सिंह मुंडा जी, ध्यान आकर्षण, आपको उत्तर मिल गया है। अध्यक्ष महोदय, ये पूरे राज्य से संबंधित ध्यान आकर्षण अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन से संबंधित अध्यक्ष महोदय, दाखिल खारिज में जो दिक्कत हो रही है उसको मैं लाया हूं अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये लास्ट लाइन हम देख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं कि नया सर्वे में त्रुटियों के विरुद्ध सीएनटी एक्ट की धारा 87 के तहत सक्षम पदाधिकारी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछने से पहले ये 87 धारा क्या है अध्यक्ष महोदय, खाली इसका पूरक पूछने से पहले जानकारी चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, इसमें धारा 87 जो उत्तर में दिया गया है, इसका पूरा डिटेल इसमें उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इसको बाद में बता देंगे जी। अध्यक्ष महोदय, इस धारा में ही है अध्यक्ष महोदय कि यदि मान लिया जाए कि 1 एकड़ जमीन मेरा है, उसमें हम 4 भाई हैं, और यदि 4 भाई हैं तो 3 भाई का जमीन का अध्यक्ष महोदय विवादित नहीं है, और 1 भाई का यदि जमीन अध्यक्ष महोदय विवादित है, तो उस अध्यक्ष महोदय उस सारे लोगों का अध्यक्ष महोदय पे केस लड़ना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। यही अध्यक्ष महोदय, इसलिए सीएनटी एक्ट का अध्यक्ष महोदय, इसमें हम स्पष्ट रूप से क्वेश्चन किए कि ऑनलाइन अध्यक्ष महोदय रसीद कटाने में और अध्यक्ष महोदय प्लॉट खाता नंबर चढ़ाने में, और अध्यक्ष महोदय कि यदि हम कोई जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं ऑनलाइन भी यदि अध्यक्ष महोदय हम देते हैं तो बहुत समय लगता है, और कभी कभी ये होता है अध्यक्ष महोदय कि खाता में खतियान में मान लिया 75 डिसमिल मेरा है और ऑनलाइन में हमारा रसीद अध्यक्ष महोदय कट रहा है 63 डिसमिल, और उसके लिए भी हम जाते हैं तो अध्यक्ष महोदय वहां के जो अधिकारियों के द्वारा अध्यक्ष महोदय समय बहुत लिया जाता है, जिससे बहुत से लोगों को अध्यक्ष महोदय कठिनाइयां होती है। इसलिए हमने कहा है अध्यक्ष महोदय कि उन कठिनाइयों के बारे में विस्तार से अध्यक्ष महोदय जानना नहीं चाहते हैं कि क्यों कठिनाई होती है, और आजकल सारे जगह अध्यक्ष महोदय इसी तरह का जमीन का उलट फेर करते हुए अध्यक्ष महोदय, जब तक आपका अंचल में नहीं जाइएगा, प्रसाद नहीं चढ़ाइएगा, अध्यक्ष महोदय इस शब्द को नहीं बोलना चाहिए, नहीं चढ़ाइएगा, तब तक अध्यक्ष महोदय वहां पर ऑनलाइन भी अध्यक्ष महोदय एंट्री नहीं होता है। इसलिए आज पूरे राज्य में इसी तरह का विषय है अध्यक्ष महोदय, तो जहां जहां भी इस तरह का विषय है अध्यक्ष महोदय, उन सारे चीजों का एक सरकार कैंप लगा करके
पहले होता था कि इस तरह का कोई विषय आता था तो हम लोग कैंप लगा करके अध्यक्ष महोदय उसका निष्पादन करते थे, लेकिन आज के दिन में अंचलों में अध्यक्ष महोदय किसी तरह का भी कैंप लगा करके इसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है। मेरा खूंटी में ही अध्यक्ष महोदय जब जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तो उसके बाद 1955 से अध्यक्ष महोदय रसीद कटते आया और रसीद काटते आया। उसके बाद अध्यक्ष महोदय अब ऑनलाइन जब चढ़ाना जा रहे हैं तो लोग कहता है कि एम फार्म लेके आइए, तो एम फार्म अध्यक्ष महोदय या तो रैयत के पास रहता है या तो फिर सरकार के पास रहता है। तो जब इतना दिनों से अध्यक्ष महोदय हम सब जानते हैं कभी कभी चूहा खा गया, कभी दिमक खा गया, कभी कुछ हो गया, इधर उधर हो गई, तो एम फार्म यदि नहीं आप दीजिए तो बोलते इसको मैं नहीं मानता हूं, और उसी खाता प्लॉट नंबर में अध्यक्ष महोदय दूसरे का रसीद कटता है। तो इस तरह का विषय अध्यक्ष महोदय अभी अंचलों में चल रहा है। तो उस तरह का जो त्रुटि है अध्यक्ष महोदय आपको सुधारने के लिए मंत्री जी का महोदय एक मिनट में मंत्री जी का जवाब उसके लिए अध्यक्ष महोदय ये सरकार उस त्रुटियों को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठाए? बोलिए। एक मिनट नवीन जी समय नहीं। नवीन जी महोदय जवाब में ऐसी त्रुटियों को ही सुधारने के लिए ये जो पहला लाइन से हम लोग पढ़ेंगे तो उसी में दिया हुआ राज्य के सभी भू अभिलेखों की डिजिटाइज कर ऑनलाइन किया गया। ऑनलाइन भू अभिलेख में कुछ त्रुटियां दृष्टिगोचर हुई है, वो तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं। तो इसीलिए इसका सुधारने के लिए हमने ये कहा है कि तो दृष्टि और जिसका निराकरण रायतों से प्राप्त आवेदन आपका बात मान लिया गवर्नमेंट, आप जो सुझाव दिए हैं उनको दृष्टिगोचर हो गया और उस हिसाब से काम भी होगा। मान्य सर निराकरण रायतों से प्राप्त आवेदन प्रस्तुत दस्तावेज के आलोक में अंचल कार्यालय में उपलब्ध कागजात के जांचोपरांत अंचल कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। मैं कह ही रही हूँ। एक मिनट अध्यक्ष तीन पूरे अच्छा इसको स्थगित कर दिए, चलिए स्थगित कर दिए, ठीक। मंत्री प्रभारी श्रम नियोजन प्रशिक्षण बोलिए। बहुत कम समय में माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव कर मंत्री जी एक मिनट। अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय इसको स्थगित रखने का उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये विषय मैं समय अभाव में स्थगित रखना चाह रहा था। मैं इसको थोड़ा विस्तृत रूप में बता देना चाहता हूँ। सरकार इस पर काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। ये समस्या अध्यक्ष महोदय एक दिन का नहीं है, ये समय एकीकृत बिहार से ही चला आ रहा है अध्यक्ष महोदय, और सरकार इस बार खतियान को और रसीद लोगों को आसानी से मिले इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। अभी आपने कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा, हम लोग सभी प्लॉटों को, राज्य की जितने भी प्लॉटें हैं सभी को यूनिक आईडी, उनका यूनिक कोड भी बनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इस पर सरकार सर्वे को लेकर सबकी जमीन को चिन्हित करने के लिए नई डिवाइसेस लगाने जा रही है। लगभग राज्य में 30 डिवाइस लगेंगे जो हम लोगों ने अभी तैयारी की है अध्यक्ष महोदय। और मुझे लगता है कि अभी तुरंत इस बात का सवाल सुधारा जाएगा ऐसा नहीं हो सकता अध्यक्ष महोदय, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा और इसके लिए सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। और हमको लगता है कि अध्यक्ष महोदय हम जितनी जल्दी हो सके, हमारी भी चिंता है यहाँ पर, क्योंकि जमीन को लेकर आए दिन खबरों में जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं, कभी 300-400 एकड़ जमीन भूमाफिया ने इधर उधर कर दिया। तो अध्यक्ष महोदय ये विषय थोड़ा बड़ा है और इसको लेकर सरकार अभी काम कर रही है। मुझे लगता है कि अगले सत्र में इस विषय पर मजबूती से हम अपनी बात कर सकते हैं। हो गया नीलकंठ जी, हो गया आ गया सब बात आ गया। आपका बातों को सरकार मान लिया। मंत्री प्रभारी श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, आपके पास थोड़ा समय मांग लिए माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 4,46,95,79,79,000 रुपये से अनधिकृत राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।
इस मांग से संबंधित जो कटौती के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वश्री रामचंद्र चंद्रवंशी, अनंत कुमार ओझा, विनोद कुमार सिंह जी एवं डॉक्टर लंबोदर महतो सविशों के कटौती प्रस्ताव क्रमांक 85 से 88 तक व्यापक है। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। महोदय, सबसे पहले तो ये जो माननीय सदस्य का मामला सुन लीजिए, उसके बाद हम कटौती प्रस्ताव। मैंने सूचना में देखिए हमारा मजबूरी हो जाएगा। नीलकंठ जी नहीं, स्थगित बोलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जवाब दिए। ऐसा नहीं होगा अध्यक्ष, ओसीडी निकाल के दे जाता पूरा, सिर्फ अधिकार मेरा नहीं छीन सकते अध्यक्ष। ओसीडी निकाल के देखिए, ओसीडी निकाल के देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, आप अपना ओसीडी निकाल के देख लीजिए। यहाँ लिखा, आप भी समझ रहे हैं? नहीं समझ, आप कहे इतना व्याकुल हो रहा है? आपके प्रश्नों के गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के आपको जवाब भी दिए और साथ साथ हमको पूरा करने का अधिकार है अध्यक्ष महोदय। हमको पूरा करने का अधिकार है, हमको तीन पूरा करने का अधिकार है अध्यक्ष महोदय। सिग्नेचर है अध्यक्ष महोदय, 3 पूरा करने का अधिकार है, 3 पूरा करने का अधिकार है अध्यक्ष महोदय। तीन आपका अधिकार, हमारा अधिकार से हम क्यों? नीलकंठ जी समस्या का जब समाधान हो गया, आपका हर बात को मान लिए। नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, हमको 3 पूरा करने का अधिकार है। इसको स्थगित किया, हम इस प्रश्न को स्थगित किया, आपको फिर से प्रश्न करने का मौका दिए। आप कर लीजिए जितना प्रश्न करना है, हो गया ना? फिर इसको स्थगित किए रामचंद्र चंद्रवंशी अध्यक्ष स्थगित किया। चलिए 5 प्रश्न देंगे आपको पूछने के लिए, हो गया, पूछते रहिए, बड़ा मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की मांग संख्या 26 श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग हेतु आवंटित राशि 4,46 करोड़ 95,79,000 का मूल बजट में 10 रुपए घटाई जाए। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी अपना वक्तव्य दूसरे पाली में शुरू करेंगे। सभा की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।